अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा आपको दुआ देती हूँ जब भी मैं आपके आमने सामने आ जाती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ही ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मेरा अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और दुआओं के साथ ही आगाज़ करना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह तूने हमें सुलाया और तूने ही हमें जगाया, तेरा शुक्र है। अगर वो ना चाहे तो आपकी आंखें ही ना खुलें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ गो रहे हैं। ये है प्रोग्राम का आगाज़। लेकिन मैं एक हमेशा की तरह मैसेज करती हूँ, और कल मैंने बहुत इंसिस्ट किया था कि आप लोग मेरे मॉर्निंग शो को ज़रूर देखिएगा। बहुत खूबसूरत पुरानी यादों का मैसेज है, लेकिन आज नहीं करूँगी। सरप्राइज़ ये है कि वो हम आपसे कल शेयर करेंगे। और आज जो मैसेज वो ये है कि अक्सर लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में पाकिस्तान की बेइंतहा मोहब्बत होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि उनके दिल में अपने मुल्क की मोहब्बत, उसकी मिट्टी, उसकी उनसियत होती है, और वो कभी भी इस चीज़ का ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर सकते, और हमेशा उनका ताल्लुक़ यहीं का होता है। और जब यहाँ आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर स्टडी करते हैं, सीखते हैं, लेकिन वो आके अपने मुल्क को ही मुल्क के लोगों को ही फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं हो रही या किसी ऐसी चीज़ों की प्रोवाइड नहीं करने की बात हो रही, बल्कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो लोग अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं कि मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, मैं अपने मुल्क के लोगों को क्यों ना फ़ायदा पहुँचाऊँ, और वहाँ जाके क्यों ना अपना ये इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क पे खर्च करूँ। तो बहुत प्यारे से एक हमारे कुलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक लेडी है आसिया, बाजी आसिया, उन्होंने एक स्पेशल जो है DH डिफेंस में एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। और मैं गई तो मुझे इतना नहीं पता था, दोस्ती जाहिर सी बात होती है, फिर नए ताल्लुकात होते हैं। तो मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा ये अब तो मेजॉरिटी अब तो लंदन में ज़्यादा रही हैं और आपने वहाँ पर ज़्यादा अपना वक्त गुजारा है, तो आपने कैसे सोचा? कह रही नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, और उनके हस्बैंड आरिफ साहब हैं, और आसिया बाजी एंड आरिफ भाई, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत कामयाब करे, क्योंकि उन्होंने जो रेस्टोरेंट ओपनिंग की, इतना पैसा उन्होंने वहाँ लगाने के बजाय उन्होंने कहा नहीं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। इतना ज़बरदस्त दी फ्लेम के नाम से रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है। लेट्स सी उनका पैकेज देखते हैं, फिर आपको लगेगा वाकई में कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ पेरी पेरीज एंड स्टेक्स एंड बर्गर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिकन विंग्स विद डिफरेंट फ्लेवर्स। तो आई थिंक नाइस फैमिली एटमॉस्फेयर, बहुत मज़े के खाना, एंड सो आई एनकरेज एवरीवन टू कम। दी फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है, और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट, मैंने जैसे चीज़ें जब मैंने खाने लगी तो हर तरह का फ्लेवर आया, जैसे देसी टच भी है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का जो मिलाप है ना, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। कि वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, जो यहाँ पे हम उसके लिए भी स्पेशली अभी हम टेस्ट करेंगे, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया, और मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ। जी, लंदन से ये फ्रेंचाइज आई है यहाँ पर, और हमने यहाँ का पेरी पेरी ट्राई किया, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है, और सब लोगों से गुजारिश है कि आइए और यहाँ पे ट्राई कीजिए। आरिफ भाई हमारे हैं, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया, और बहुत अच्छा लगा, और ब्रिलियंट इनका टेस्ट है, यहाँ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट इज़ सो गुड, सो वंडरफुल। और इधर एक हमने अभी बर्थडे सेलिब्रेट की है, माशाल्लाह से यहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाए, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आरिफ भाई इज़ नाइस गाय, और बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह आपको और आरिफ भाई जो है वो तरक्की दे। हमने सोचा था कुछ हम नई चीज़ लेके आए पाकिस्तान के लिए। हम ऑब्वियसली फ्रॉम UK हैं, तो हमने सोचा कुछ हम यहाँ पे मुतारिफ़ करें। और ये हमने कोई स्पेशलिटी, आप मेरे को बोलो, मैं सब कुछ स्पेशलिटी है। हमारा पिज़्ज़ा में एकदम है, हमारे स्टेक्स में भी दम है,
और हमारा स्पेशलिटी है बर्गर्स हैं हमारे, और डिफरेंट किस्म के बर्गर है। आप इधर आएँ, ट्राई करें। एक ब्लैक बर्गर भी है, एक रेड बर्गर भी है, और वी गॉट पेरी पेरी। और पेरी पेरी में वो है that we've got the hottest chili in the world. जी हाँ, आपने लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में पैकेज देखा दी फ्लेम का, और मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन मिस आसिया एंड मिस आरिफ और मिस्टर आरिफ, उन्होंने बहुत अच्छा एक ओपनिंग की है, और मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए, और इसी तरह आप लोग काम करें और अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ। अच्छा जी, बात करेंगे हेल्थ सेगमेंट की, और मॉर्निंग शो में आप डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं, और जैसा आज हम लोगों ने आपको बताया कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आपने पैकेज देखा, आपका कहीं पर भी इवेंट हो, इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आपको एंटरटेन करते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे कि पाकिस्तान में या कराची में कहीं पर भी कोई इवेंट है, कोई सेमिनार है और कोई हेल्थ सेगमेंट है, तो आप हमें ज्वाइन करें 031582488704 पर। तो हम आपका पैकेज जो है बिल्कुल यहाँ दिखाएंगे, ताकि लोगों को पता चले हमारे मुल्क में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कितनी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। और आज जो अवेयरनेस का जो हेल्थ सेगमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो है डायबिटीज़। और जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, ज़ियाबतीज़ की बात करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके रेलेवेंट हो जाती हैं, और बहुत बच्चे बड़े सभी इसमें जो है मुब्तला हैं। तो मैं उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूँगी, और इसके बारे में थोड़ी सी आपसे अवेयरनेस शेयर करती हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डायबिटीज़ से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में शुगर के हवाले से आगाही फैलाना और इंसुलिन के मौजूद फ्रेडरिक हैंटिंग को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। और आज हम जो इस वक्त हमारे दरमियान डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और वो बताएंगे कि इंसुलिन की कैसे कमी हो सकती है, शुगर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी मुकम्मल जो है ये नहीं हुआ कि इससे मुकम्मल तौर पे हम लोग जान छूट जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ख्याल कैसे रख सकते हैं, केमिकल जैसे स्वीट्स खा लेते हैं, बहुत सारी हैवी जो है फास्ट फूड खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिससे वजह से डायबिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को हिट करती है। तो हमें कुछ अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें कौन बताएंगे? जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद सलमान साहब इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक तो डॉक्टर हैं ही आप, लेकिन आज हमने स्पेशली आपसे कहा है कि क्योंकि जब आपने कहा ना कि जॉइंट्स पेन होते हैं, हड्डियों का दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंट टू डायबिटीज़ से है, ऐसा है कि नहीं? मुमकिन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसे होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। देखा एक डॉक्टर पेशेंट जो मुस्तकिल कहते हैं कि ना उनको शुगर है, और कहते हैं मेरी हड्डियों में इतना दर्द होता है, ऐसा लगता है मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की जानने की ज़रूरत है कि शुगर असल में है क्या। अच्छा, आपने शुगर के बारे में डिटेल में बात करनी है? जी मैं बिल्कुल आपसे फिर बात करेंगे। छोटी सी इजाज़त, एक ब्रेक जी बिल्कुल सेकंड का। जी नाज़रीन, आप लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ पर और शुगर पर, और हम उन डिजीज़ पे बात कर रहे हैं। और बहुत ही सीनियर इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी बाबा। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम अस्सलाम अगेन। और बात हम कर रहे थे शुगर के ऊपर, और बहुत सारे लोग, अब तो बच्चे भी इस पर मुब्तला हो गए। अब आपको डिटेल में बताएं कि शुगर का रीज़न क्या है और इसकी वजह क्या है जिससे हमको ये शुगर हो जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, हमारे यहाँ कराची पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा जो है मरीज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है शुगर की। शुगर होने की कोई एक वजह नहीं कि हम उससे डिस्कस करें कि शुगर है तो क्यों है। शुगर होने की बड़ी सारी वजूहात में सबसे बड़ी वजह ज़हनी दबाव और डिप्रेशन है। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग जब आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, तो आपका इंसुलिन का जो एक निज़ाम है, पैनक्रियाटिक जिसको हम कहते हैं, लबलबे का जो एक निज़ाम है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से उसकी जो सिक्रेशन है, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो अनएक्टिव हो जाता है बॉडी के अंदर, जिससे शुगर आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जिस माशरे में हम ज़िंदगी जी रहे हैं, इस माशरे में हज़ार मसाइल हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अब मसला ये होता है कि एक शख्स जो नौकरी कर रहा है, और अगर उसके यहाँ पे कोई मसला पैदा होता है, तो उसके पास इतने वसाइल नहीं कि वो उसे करे, तो वो सोचता है उसको कि मुझे क्या करना है, और जब सोचेगा, स्ट्रेसफुल होगा, तो जाहिर सी बात है जहन पर बहुत उसके बोझ पड़ेगा, और उसका इतना बोझ जहन पर पड़ेगा कि वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब हमारे होम्योपैथिक के असूल के मुताबिक क़ुव्वत हयात जो है, वाइटल फोर्स जो है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है सेहत के ऊपर।
आपकी कुव्वत हयात किसी भी वजह से मुतासिर हो, चाहे वो आपकी सोच की वजह से मुतासिर हो, चाहे वो आपके ज़्यादा खुश रहने की वजह से मुतासिर हो, चाहे वो आपके ज़्यादा दुख में रहने से मुतासिर हो, अगर ये किसी भी वजह से मुतासिर होती है तो 110% आपके जिस्म पे इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शुगर के हवाले से मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जेनेटिक भी होती है। जैसे भी आपने ज़रा देर पहले कहा कि बच्चों में शुगर, देखिए बच्चों में शुगर 80% जो है ये वालिदैन से कन्वर्ट होती है। इसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जो वालिदैन को शुगर हुई हुई होती है वो शुगर उनको कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब ये होता है कि इसमें 10 साल के बच्चे से लेकर और 18 साल के नौजवान बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसमें 3 से 5 साल के बच्चे भी शामिल हैं कि जिनको जो है शुगर जो है वो हो जाती है। तो शुगर बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि शुगर है क्या और शुगर का हमारे जिस्म में किरदार क्या है। स्पेशली हम कहने को सब ये कह रहे होते हैं जी शुगर शुगर शुगर, बट शुगर 2 तरह की है। एक शुगर वो है जो खून में आपके शामिल रहती है और खून के साथ साथ जो है जिस्म में सर्वाइव कर रही होती है, मूव कर रही होती है। दूसरी शुगर है जो पेशाब में आपके ज़ाया होती है। वो उस सूरत में ज़ाया होती है जब आपकी शुगर खून में बढ़ जाती है। तो आपकी शुगर पेशाब यानी पेशाब आपका में जो शुगर आना शुरू हो जाती है। जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें आप जब देखेंगे शुगर मेलाइटिस का तो उसमें +++ जो है वो निशान आएंगे। तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि उतनी ही ज़्यादा शुगर आपके पेशाब में ज़ाया हो रही है। यानी कि ब्लड टेस्ट से अलग मेंशन होता है और यूरिन टेस्ट से अलग पता चलता है। और शुगर जब बढ़ जाती है तो उसका यूरिन टेस्ट ही कराया जाता है। और यूरिन टेस्ट अमूमी तौर पे हमारे यहाँ पेशेंट को पता नहीं चलता। जब शुगर इंतहा हो जाती है तो पता चलता है जी कि शुगर हो गई है, पता नहीं चल पाता कि शुगर क्यों हो गई। अब होता ही है कि जब वो यूरिन पास करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी निशानी चूंटी और चूटे उस जगह पे वहाँ पे मौजूद होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे आप एक अंदाज़ा कर लीजिए कि हालात आपके ख़राब हो चुके हैं, शुगर आपको हो चुकी है। लेकिन उससे बड़ा जो तकलीफ दह मरला हमारे यहाँ इस मुल्क में मौजूद है पाकिस्तान में, वो है हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी वजह है शुगर को पैदा होने की या शुगर को आपके जिस्म में दाखिल होने की या शुगर के मसले को जो है आपके जिस्म में आने की। और सबसे बड़ी वजह ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जो है वो हमारी सोचों से, हमारी थिंकिंग से, हमारे नेगेटिव हमारे जो व्यूज़ हैं हम जो उन्हें ले रहे होते हैं, वसवसे कह लें, हालात कह लें। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा गाड़ी चला रहा है और ट्रैफिक इतना है, वो मेंटली तौर पे अपसेट हो जाएगा कि दाएं से भी गाड़ी है, बाएं से गाड़ी है, उसके हारन की वजह से वो परेशान हो जाएगा। तो जहनी और जिस्मानी तौर पे वो सही तरीके से मूव नहीं करेगा। वो भी दबाव लेता है कि यार मुझे गाड़ी चलानी है। एक बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, उसको पता है यार मुझे स्कूल पढ़ने जाना है, मैंने होमवर्क नहीं किया, मुझे उसने डांटना है। ये भी डिप्रेशन की एक वजह है। सही, बिल्कुल ठीक। और एक वजह आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाके आपको पता है कि आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, आपने काम मुकम्मल नहीं किया, फाइल मुकम्मल नहीं है, उसने ये भी एक वजह है कि वो आकर सामने वाला आपको डांटेगा, आपसे एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा, आपको फिक्र रहती है। ये चीज़ें शुगर की मावनत हैं, यानी शुगर पैदा करने में जिसमें मावन साबित होती हैं, जिसका नुकसान ज़ाती तौर पर मरीज़ को जो है होना शुरू हो जाता है। देखिए सबसे बड़ा जो होम्योपैथिक का जो एक बुनियाद है वो है दिमाग, यानी माइंड, आपका दिमाग और आपका नर्वस सिस्टम। हम ये कहते हैं अगर आपकी क़ुव्वत हयात अगर बिल्कुल नॉर्मल है, आप मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मुस्कुराती सुबह विद साबी में आके मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराते रहिए, हो सकता है कि शुगर ऑटोमेटिकली सही होने लगे। हैं मेरे शो को ज्वाइन करके, लोगों को अवेयर करके बहुत खुश होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अभी साबी ने बहुत अच्छी बात की, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये खुशियाँ तो आपने बांटी हैं, हम तो सिर्फ शरीक हुए हैं इसके अंदर। नहीं, यकीन करो मुझे बहुत समटाइम लोग कहते हैं डॉक्टर बड़ा स्ट्रेसफुल, कुछ लोग आए और मैंने देखा वो बस एक जैसे एक ठीक है अवेयरनेस दे रहे थे, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट होकर बैठे थे, जबकि हैप्पीनेस रखना चाहिए। आप कोई बात भी कह रहे हैं ना, सामने वाला बोले यार ये कितना खुश है। देखिए सभी बात पता है कि बिल्कुल मुस्कुराहट जो है ना, मैंने आपको अब से 2 प्रोग्राम पहले बताया था कि ऑल इज वेल होती है कि आप मुस्कुराहट से सारे मसलों को हल कर सकते हैं। ना तो गुस्से से मसले हल होते हैं और ना ही, और क्योंकि गुस्सा आखिरी में शर्मिंदगी देके जाता है। और शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन है कि आप अपनी बात शेयर करें, आप किसी बात में रिक्वेस्ट डालें, आप अपने लहजे को वो रखें, तो बहुत सारे मसले हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ये भी मैं कहूँगी कि ये शुगर के जो ये हम लोग पेशेंट बढ़ते चले आ रहे हैं ना, ये हम लोग अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, हम लोग कीना रखते हैं, हम दूसरों को नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को ये बीमारियों की जानिब ले जा रही है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग ब्रेन हैमरेज हो रहा है, पैरालाइज हो रहे हैं। असल में हम लोग अपने दिल में ना अपनों की बुराइयां रख के परेशान हो रहे हैं। देखिए ना वो शायर कहता है कि दिल में आई जुबां पे आती है, न जाने ये दिल में कहाँ से आती है।
क्या बात है भाई, क्या जो और ये एक लॉजिक है, अगर आप किसी से बात करते हैं तो दिल में आ रही है ना, आपको नहीं पता है कहाँ से आ रही है, लेकिन जहाँ से आ रही है ये भी आप जानते हैं कि वो ज़ाते पाक है जो आपके दिलों को मुअत्तर करती है, दिलों में बातों को डालती है। लेकिन शैतान जब बीच में आता है तो वो वसवसे पैदा करता है, और यही वसवसे आपको बीमार करते हैं, आपको परेशान करते हैं कि मेरी कल का क्या होगा। ये बात ज़हन में नशीन रखिए कि जिसने आपको पैदा किया है वही आपको मौत देगा। तो आप बेफिक्र रहिए, उसने आपकी कल को भी संवारा हुआ है और आपकी परसों को भी संवारा है। तो अपनी कल के चक्कर में अपने आज को ख़राब ना कीजिए, क्योंकि आप अपनी आज ख़राब करेंगे तो यकीनन आपको शुगर का अर्जा 110% होगा, क्योंकि वो जहन आपका मुतमईन नहीं होगा, जहन बेचैन होगा। फिर दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे आते हैं जंक फूड वगैरह, नाक़िस ग़िज़ाएँ, यानी तेल हो गया जिसमें आटा हो गया। अभी आपने सुना होगा आटे के अंदर भूसा मिलाकर आ रहा है, तो जी पत्ती के अंदर चने के छिलकों पे कलर करके आ रहे हैं। मतलब हम 2 नंबरी में तबीयत से आगे हैं और खाना हलाल चाहते हैं। हाँ, और खाना हलाल चाहते हैं। तो एक बड़ी एक कमाना हलाल चाहते हैं लेकिन बेचते लोगों को। बड़ी खूबसूरत में एक बात पढ़ रहा था, तो वो एक चाइना के डीलर थे कपड़े वगैरह के, तो उन्होंने उनसे एक इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी पाकिस्तानी को कहते हैं मुसलमान को कहते हैं कि हम जब किसी मुसलमान को कहते हैं कि भाई हमारे साथ बैठ के एक वक्त का खाना खाओ, तो वो कहता है आपके साथ आप लोग खाना हराम खाते हो। और वो कहता है कि हमसे ठप्पे ये हलाल के लगवा के जाते हैं अपने पाकिस्तानी कपड़ों के ऊपर। मकसद क्या नहीं है कि बेईमानी जब तक हम करना नहीं छोड़ेंगे हम अपने मसलों को हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक चोर होता है जो बार बार कह रहा होता है अबे यार ये सही नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़मीर की आवाज़ जब तक आपकी जिंदा है तो आप सही चलते हैं। जहाँ ज़मीर को आपने मार देना है। होते हैं सब ऐसे नहीं होते, हम सबको नहीं कर रहा, चंद ऐसे लोग हैं जो इस तरह करते हैं, जिस तरह जैसे अभी आपने दूध में मिलावट कर दी, केमिकल। एक तो पानी मिलाना मैं कहती हूँ चलो खैर है, पानी तो मिला दिया, अब उसका तो साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप केमिकल मिलाते हैं तो कितना साइड इफेक्ट होता है, हमारे तमाम आंतों को काट देता है, हमारे मैदे को नुकसान देता है, फिर हम लोगों को डिजीज़ होती है। फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको हम ये सोच के दूध पिलाते हैं कि उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, वो अंदर से बच्चे घुलना शुरू हो जाते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम लोग आज जो बात करें वो शुगर पे भी कर रहे हैं, और हम लोग अभी जो है सलमान बात करेंगे जॉइंट्स पेन पर, और इनके नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनसे डायरेक्टली जो है आफ्टर प्रोग्राम रब्ता भी कर सकते हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हम बात कर रहे हैं शुगर के ऊपर। डायबिटीज़ डे है आज और डिफरेंट जगहों पे सेमिनार्स भी हो रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज हम भी अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में जो स्पेशली डायबिटीज़ पे बात कर रहे हैं, उससे होने वाली बीमारियाँ कैसे हम लोग मज़ीद हमारे ऑर्गन्स कैसे ख़राब हो जाते हैं, उसके अलामात कैसे मेंशन हो सकती है, तमाम बातें जो हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर मोहम्मद सलमान सिद्दीकी बाबा इस वक्त मौजूद है। वेलकम अगेन। अच्छा, बात करेंगे हम कैसे हमें मालूम हो जाए कि ये 16 साल के लड़के को या 40 साल की लेडी को या जिसको भी 12 साल के बच्चे को शुगर हो गया, हमें कैसे मालूम हो जाएगा उसके बारे में? देखिए, शुगर की जो सबसे बड़ी जो अलामत है वो वीकनेस है, यानी असाबी कमज़ोरी। पेशेंट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, अपने कामों में तवज्जो उसकी कम हो जाती है, थकन उसको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसकी सबसे 2 बड़ी वजूहात हैं। प्यास का बार बार लगना कि मरीज़ थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पानी 2-2 1-1 घूंट करके पानी पी रहा होता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो मसला इसमें सामने आता है, यानी जोड़ों का दर्द बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आता है। ख़ास करके बच्चों में जो मसला पैदा होता है बार बार पेशाब आने का, बिस्तर पे पेशाब करने का। अक्सर बच्चे आपने देखा होगा 11 साल 12 साल तक भी बिस्तर पे पेशाब कर रहे होते हैं। तो इसको आसान ना लें, बल्कि आप ये सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको आसान लिया जाता है, लेकिन ये शुगर की एक अलामत में से एक अलामत मौजूद है। फिर इसके बाद जब 40 साल से ऊपर का पेशेंट होगा तो उसको सबसे बड़ा मसला जो होगा वो बार बार पेशाब का आना होगा, यानी पेशाब रोक नहीं सकता, किसी भी सूरत पेशाब नहीं रोकेगा और उसे पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है एसिडिटी जो है, यानी मैदे की ख़राबी शुगर की बहुत बड़ी जो है वजह बनती है। और मैंने पहले कहा कि हम जिस तरह की ग़िज़ा को इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, ना हम अच्छी ग़िज़ा अच्छे सिरप अच्छे शरबत वगैरह को पी रहे हैं, अच्छा पानी भी नहीं पीने को मिल रहा है, यहाँ तक कि आपको मिनरल वाटर पीना पड़ता है अच्छे के लिए। तो मकसद कहने का सिर्फ ये है कि हर चीज़ में जो है ख़ालिस चीज़ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी की तरफ जा रहे हैं। 4 पैसे कमाने के लिए हम अपनी ज़िंदगी को टोटल बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, आपके जैसे आपने मुझे मेंशन किया कि हम लोगों को ये अलामात हो गई
कि हमारे अंदर एक वीकनेस महसूस हो रही है, तो हमें चेक करवाना चाहिए, ठीक है, चाहे ब्लड से या यूरिन से, ये तो हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपकी जैसे होम्योपैथिक आप डॉक्टर हैं और दूसरी मेडिसिन, मैं किसी उसको वो नहीं कहती, सभी हम किसी को बुरा नहीं कहते जी, एलोपैथिक अपनी जगह वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट एड में तो अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, आपको एक्सीडेंट हो जाए, फॉरन एलोपैथिक डॉक्टर ही हमारे लिए बहुत कारआमद होता है उस वक्त। तो एलोपैथिक मेडिसिन लेकिन कंटिन्यू खाते हैं तो हमारा स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। होता असल में यही है, बिल्कुल साहब आप सही कह रही हैं, होता असल में यही है कि जब आप एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले जो मसला पैदा होता है वो है आपके मैदे की ख़राबी का, और उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो खून की कमी जो है वो जिस्म में होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हाथ पाँव का सुन होना शुरू हो जाना, बार बार प्यास का लगना, अंदरूनी कमज़ोरी का होना, ये शुगर की बहुत बड़ी अलामत है। तो इसका ख्याल रखा करें, अपने आप को रोज़ाना। और आपके लिए कॉल भी आ गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम सलाम जी, कराची से बात कर रहा हूँ। सलाउद्दीन साहब, क्या पूछना है डॉक्टर सलमान साहब से? जी मैं कुछ काफी अच्छे से शुगर के पेशेंट हूँ। अच्छा। पहले मैंने वो दवाई लेने से बाद में इंसुलिन शुरू कर दिया, फिर अब 10-15 साल हो गए, इंसुलिन की भी कंट्रोल नहीं होता है, 300-400 डेली होता है मेरा शुगर। अल्लाह। अब मैं आगे में क्या करना चाहिए? ब्लड प्रेशर आपका कितना रहता है मेरे भाई? जी आपको ब्लड प्रेशर रहता है? हाँ। कितना है? हाई रहता है, लो रहता है? जी मैं इंसुलिन लेता हूँ सुबह शाम को 30 अच्छा चले, हमें बहुत चले भाई, ठीक है, मैं अभी आपको जवाब देता भाई हूं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जी, अब जो जाहिर सी बात उनको आवाज़ समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसे भी पेशेंट है जिनको इतने टाइम से अब इंसुलिन से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, ये कौन सी यानी हद है जहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। अब तो खैर हमारे यहाँ स्पेशली पाबंदी लग गई है गुटखे के ऊपर, और पान भी काफ़ी कम इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए शुगर के लिए दो ख़तरनाक चीज़ें, सिगरेट और गुटखा। जो इंसुलिन वगैरह का आप जो आ रहे हैं ना, अगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, जिनको इंसुलिन लग रही है वो मुसलसल तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये तंबाकू जो है ये जिस्म के अंदर जहर बनकर घूम रहा होता है और ये बीमारी बनकर घूम रहा होता है। अब कितनी इंसुलिन लगाएंगे? अब कितनी इंसुलिन लगाएंगे? लगा लीजिए, लेकिन वो जहर तो ख़त्म नहीं होगा, वक्ती तौर पे रुक तो सकता है। उसके बाद उसका फिर इफेक्ट भी मिसाल के तौर पे एक बच्चा जिद करे, आप उसे मार के चुप करा दे तो वो वक्ती तौर पे तो चुप हो जाएगा, लेकिन उसकी जिद जो है वो आगे जाके आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगी। इसी तरह शुगर भी है, ये साइलेंट एक डेथ है, यानी खामोश जिसे हम मौत कहते हैं। ये इस तरह से भी है कि बाज़ लोगों में तो ये बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आके पता चलती है, जब जिस्म में हड्डियाँ तक गुलना जो है वो शुरू हो जाती हैं। मगर मसला ये है, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोगों को जो है साइको तौर पे लोग तबाह हो रहे होते हैं कि उन्हें अगर किसी चीज़ से सुन ले उनको शुगर हो गई है या रिपोर्ट में शुगर आ गई, उसके बाद से उन्होंने मीठा खाना छोड़ देना है, उसके बाद से उन्होंने तेल वाली चीज़ें छोड़ देनी है, गोश्त नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, बस नॉर्मल। तो देखिए, इस तरह ना करें। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। मैंने पहले भी कहा कि आप अपने करीब से जो डॉक्टर आपके हों, जिन्हें आप समझते हों कि यार ये हमारा अच्छा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, तो आप उससे मशवरा ज़रूर लीजिए, वो आपको सही गाइड करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए। चलिए, हमारे दरमियान है नाजिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना है हमने डॉक्टर सलमान साहब से? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना ना, मेरे पट्टों में बहुत तकलीफ रहती है और कैल्शियम की कमी बहुत है, वीकनेस बहुत हो रही है। नहीं, आपने ये कैसे खुद सोच लिया कि आपको कैल्शियम की कमी है? आपने कोई टेस्ट करवाया है? क्यों, मैंने टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बात कीजिएगा, इनसे बात कीजिए। अच्छा, आपको जो कैल्शियम जो वीक आया है, कितना वीक आया है? बहुत ज़्यादा वीक आया है या नॉर्मल से थोड़ा कम आया है? हाँ, 8% था, 8% था। अच्छा, ठीक है। पूछे, आपको शुगर वगैरह तो नहीं रहती है? हाँ, कम है, शुगर लो है। अच्छा, ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 है। अच्छा, आप शादीशुदा हो? जी, मेरी दो बेटियां हैं मेरी। चलो ठीक है, अभी हम आपको बहुत बताते हैं, शुक्रिया, आप बिल्कुल परेशान ना हो नाजिया, इंशाल्लाह भी डॉक्टर सलमान आपको आंसर देंगे। अच्छा, एक और बात है, आपके जैसे ये शुगर पेशेंट है, अच्छा मेरा शुगर लो है, अब मैं जैसे वो अपनी कैल्शियम को पूरा करने के रेक्स रूबिया वो मैं दूध में मिला के पीती हूँ, ठीक है? मशवरा देना नहीं, अब वो शुगर पेशेंट है, मैं लो शुगर है, और लो शुगर में आपको पता है शुगर लेनी पड़ती है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आपके होम्योपैथिक क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो आप
शुगर पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, शुगर पेशेंट हमारे पास जब आता है तो सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ ये होता है कि हम उसकी अलामात को वाज़े तौर पर लेते हैं। अब बहुत सारी मिलती जुलती अलामात हैं। होम्योपैथिक में अक्सर मीठी नहीं जी, अब होम्योपैथिक में मदर टिंचर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, पोटेंसीज बहुत इस्तेमाल होती हैं, टैबलेट भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अब वो बच्चों की हद तक है, लेकिन हम बड़ों को ज़्यादातर ड्रॉप्स और दूसरी चीज़ें देते हैं। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें उसको ये फाइनल करना पड़ता है कि शुगर का पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है। ये बात बड़ी मिलती जुलती अलामतें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपके वॉल को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपके हलक में कांटे पड़ना शुरू हो जाएंगे, और यही मिलती जुलती अलामत सीढ़ियाँ उतरते हुए शुगर के पेशेंट को हलक में कांटे पड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, ज़रा सा फ़र्क है, लेकिन यहाँ से उसको अलामात को वाज़े करना और उसके बाद फिर उसकी दवा को सिलेक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे होम्योपैथिक में जो एक सबसे अच्छी दवा है जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मदर टिंचर आता है चरायता के नाम से। अच्छा, ठीक। ये तमाम होम्योपैथ जो शुगर के मरीज़ हैं, मैं उनको कहूँगा कि उसको इस्तेमाल करें। 30-30 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे गिलास पानी में डालकर पिएँ, और साथ के साथ कोशिश करें कि देखिए, अभी मैं एक बड़े मज़े की बात करने वाला हूँ। आपने एक मकौला सुना होगा, बड़ा एक मशहूर है कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने ये भैंस बनाई। सुना होगा आपने कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने है ये भैंस बनाई। तो भैंस का इस दुनिया में लाने का मकसद और आने का मकसद बड़ा वाज़ेह कि उससे फ़ायदा हासिल किया जाए। अच्छा, यानी उसके दूध से जो फ़ायदा हासिल हो रहा है वो लोग हासिल नहीं करते, जो कि हम प्रमोट करते हैं डब्बे की तरफ कि उसको ले लें, लेकिन हम भैंस के दूध को प्रमोट नहीं कर रहे होते। तो बराए मेहरबानी रोज़ाना 1 गिलास नीम गर्म दूध अगर आप पियेंगे तो आपको शुगर ऑलरेडी नहीं होगी। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर में बात कर लें हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से आपने? हाँ, मुझे पूछना था कि मेरी शुगर है तो 5 से 7 साल से ना। 5 से 7 साल हो गए, ओके। हाँ, तो मेरा जो है वजन बहुत ज़्यादा गिर रहा है। इसके अलावा जो है आंखों में धुंधलापन आ रहा है, ठीक है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। मैं इंसुलिन ले रहा था, लेकिन इंसुलिन भी जो है मेरे इतना ज़्यादा असर नहीं कर रही। टैबलेट ले रहा हूँ। मुझे ये बताओ भाई, तुम्हारी उम्र कितनी है और काम क्या करते हो? और 32 ईयर। 32 साल के हो। काम क्या करते हो? प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट कंपनी, मतलब ओवर टाइम वगैरह भी साथ होता है या सिर्फ जर्नल जॉब करते हो 8 घंटे की? ओवर टाइम नहीं करता। अच्छा, ओवर टाइम नहीं करते हो, ठीक हो गया। मैं भी आपको बताता हूँ क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। इनके लिए हमारे पास एक मेडिसिन है होम्योपैथिक में, एसिड फास्ट के नाम से। ओके। ये 200 पोटेंसी मिले। इसके अलावा जो है नेट्रम फास्ट के नाम से हमारे पास होम्योपैथिक में दवा मौजूद है। 6X में ये विलमार शोबे की आपको मिल सकती है, किसी भी अनदर कंपनी की ले लें, हम कोई टारगेट नहीं करते किसी कंपनी को। तो मकसद कहने का ये कि ये दोनों दवाएं यानी 6-6, 8-8 गोली दिन में 3 मरतबा नेट्रम फास्ट की इस्तेमाल करें, और एसिड फास्ट जो है वो दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में पिएं। आप यकीन करें कि इंसुलिन जो है बिल्कुल छूट जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब अगर फॉर एग्जांपल किसी को शुगर है, ठीक है, ज़रा बात, उससे बहुत सारे ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, लिवर भी होता है, हार्ट भी होता है, स्टमक भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। मुझे ये बताएं कि एक तो इसका सोल्यूशन बताएं कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकें, और होम्योपैथ में अगर कोई अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो उसको अदर मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये बताएं। देखिए, जब शुगर बहुत ज़्यादा हिट कर जाए, जैसे आपकी जो फास्टिंग शुगर है वो मिनिमम 300 से अबव आ रही है, जी। तो वहाँ हमारी भी थोड़ी सी, हम उसको पेशेंट को ही कहते हैं कि वो स्लो प्रोसीजर। नहीं, देखिए, स्लो क्यों होता है? बात तो ये कि अगर आप शुरू में आ जाएं तो स्लो होना ना पड़े ना। अब जब आप बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं और आपकी स्टार्ट में अगर हम होम्योपैथिक कर लें तो इजीएस्ट हो जाएगा। आपकी फास्टिंग शुगर भी आपको बढ़ी हुई है, आपको रैंडम शुगर भी बढ़ी हुई है, फास्टिंग रैंडम दोनों आप बढ़ाकर आ रहे हो, तो आप मुझे बताइए होम्योपैथिक क्या करेगी? या कोई भी तरीका है इलाज, चाहे वो अंग्रेजी इलाज हो, चाहे वो तिब का इलाज हो, चाहे वो होम्योपैथिक इलाज हो, वहाँ जाके दरमियान में आके रुका हुआ होता है कि हो सकता है। ठीक। अब आप ये देखिए, अभी उन्होंने कहा जी कि मैं इतने अरसे से, या हमारे पास बहुत से पेशेंट 25-25 साल से शुगर की दवा खा रहे हैं, तो क्यों नहीं ठीक हो जाती? अगर हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो होम्योपैथिक पर इल्ज़ाम ही आता है कि हम लोग बड़ी देर में काम करते हैं, हमारी होम्योपैथिक काम नहीं करती। हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं, मौका तो दीजिए, काम तो करने दीजिए। इंशाअल्लाह ताला शुगर हम आपके लेवल पे ही लाकर जो है छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम किसी किस्म का आपको केमिकल, किसी किस्म का हम आपको साइड इफेक्ट नहीं देते जिससे आपके ऑर्गन डिस्टर्ब हो, बल्कि हम उसी टारगेट पे काम करेंगे। अगर आपको शुगर है तो हम आपके शुगर के ही लिए इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, मैं अगेन बताती हूँ, इस वक्त मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब
मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और आज हम लोग जो स्पेशली टॉपिक है वो है शुगर डायबिटीज़ पर, और इनके नंबर भी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इनसे बाद में रब्ता भी कर सकते हैं। माय दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, क्या पूछ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछ रहे हैं आपने? जी डॉक्टर साहब से बात। जी मेरे भाई पूछो। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर तो नहीं होगी कहीं शुगर पे? शुगर 350 है। 350। अच्छा ये बताओ, नाश्ते के पहले वाली 350 है या नाश्ते के बाद वाली? नहीं, नाश्ते के बाद वाली। अच्छा, नाश्ते के बाद वाली। अच्छा मुझे ये बताओ, कितनी उम्र है, काम क्या करते हो? 50 साल उम्र है। माशाल्लाह, आवाज से तो नहीं लगता कि 50 साल के हो। जवान लगते हो, जवान लगते हो यार आवाज से तो। अच्छा, जवान लगते हो। आपकी आवाज में एक वो ऐसे जैसे कोई इतना उम्र का बंदा नहीं है, जो यंग एज का बंदा बात कर रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, अच्छा आपकी शुगर जो है नाश्ते के बाद की 350 है? सर ये डॉक्टर ये सामने टीवी में बैठे हैं, वो बात करता है, वो तो बात नहीं कर रहा। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपका ब्लड प्रेशर रहता है आपको? नहीं रहता। अच्छा ठीक है, मैं भी आपको दवा बताता हूँ भाईजान, आप बेफिक्र हो जाओ। परेशान नहीं हो मेरे भाई, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सलमान इस वक्त आपको दे रहे हैं मशवरा। जी जनाब, इनके लिए जो सबसे अच्छी दवा जो है वो है चैलिडोनियम, जो ये मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर के बढ़ने की वजह से इनका लीवर फंक्शन यकीनन डिस्टर्ब हो चुका है, बिल्कुल डैमेज हुआ होगा, लीवर इनका डैमेज चल रहा होगा, कि जिसकी वजह से इनको जो शुगर है, इन्होंने कहा कि नीचे नहीं आ रही है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो सबसे पहले खून का दौरान को दुरुस्त करना जिस्म के अंदर। मेरे भाई डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, आपका जो जिगर है वो अभी खून बनाने ने उसने जो है आप उसके लिए मेरे भाई चैलिडोनियम इस्तेमाल करें। ये मदर टिंचर में भी ले सकते हैं, पोटेंसी 200 में भी आप इसको ले सकते हैं। दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में इस्तेमाल कीजिए। और साथ के साथ जो है मेथी दाना जो है ये 11 दाने की तादाद ले लीजिए, सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी से आप इसे पिएं, इससे आपकी शुगर इंशाल्लाह ताला कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और आप इसको कम से कम 3 महीने मुसलसल इस्तेमाल में रखें, दवा को और मेथी दाने को, आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल होगी, दोबारा इंशाल्लाह ताला नहीं बढ़ेगी अल्लाह के हुक्म से। बस ये कि कंट्रोल आपकी रहेगी, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम, क्योंकि जब शुगर होती है मैंने देखा लोगों के अंदर फिर डिफरेंट चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है और वो वीक होना शुरू हो जाता है। रूहानी हवाले से भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा शुगर को। देखिए, जिसको शुगर है और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि वो अपने नमाज को जो है वो कंटिन्यू करें, नमाज की पाबंदी रखें और कोशिश करें कि नमाज मिस ना हो। और इसके बाद जो 5 नमाज के बाद आपने जो है सबसे पहले जो है वो सूरह कौसर पढ़नी है, जो है वो 41 मरतबा। अगर 41 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो आप 33 कर दीजिए। अगर इसमें भी आपको मुश्किल दरपेश होती है कि वक्त का जो है कम होता है, तो आप इसे 21 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। 5 नमाज में 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के, और जो है बासी रोटी का निवाला लेकर उस पर दम करके आप इसको खाइए। बासी रोटी का मतलब ये नहीं कि आप भूसी टुकड़े वाली रोटी ले लें और उसको खा लें, ये होता है जो रात को सुबह में आप बिल्कुल ऑफिस जाने से पहले खाएं। अगर आप खा सकते हैं और नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप पानी पे दम करके इसको पी सकते हैं और अपने ऊपर जिस्म पे दोनों हाथों को फेर सकते हैं। एक हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से क्या बात कर रहा हूँ? शहरी। अच्छा, शहरियार फ्रॉम कराची से। जी बात कीजिए। जी मुझे जो है ना मैदे का मसला रहता है, जैसे मुझे मैदे में वो अल्सर हुआ था, तो अल्सर की वजह से एक्सपायरिया हो गया था मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इलाज तो करवाया, कभी कभार मुझे जो है ना मैदे में मसला अभी भी हो जाता है, खाना खाने के बाद पीड़त आ रहे हैं और अजीब सा यानी कि दिल घबराहट वगैरह हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, अभी आपको बहुत अच्छी सी दवा बता दें ताकि आपका मसला ठीक हो जाए। इन्होंने बदहज़मी का एक मामला बताया कि अब हो सकता है कि ये जो खाना खा रहे हो उसमें कोई तेल वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हो, या जंक फूड बाज़ दफ़ा दोस्तों के साथ बैठ के खा लिया, पराठा खा लिया, इस तरह की कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। या अगर आप घर का खाना खा रहे हैं तो भी आपको अगर भारीपन हो रहा है या आपको किसी भी किस्म का मामला दरपेश आ रहा है, तो मेरे भाई आप हमारे पास होम्योपैथिक में दवा आती है कार्बोवेज के नाम से, इसको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। दिन में 3 मरतबा नाश्ते के बाद, खाने के
के बाद, रात को खाना खाने के बाद 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक्सपोलेरिया भी ठीक हो जाएगा। और ये जो आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, खाना खाने के बाद जलन का रहना, खट्टी डकारे आना, और इसके लिए मैं आपको एक और दवा बताता हूँ, नाइट्रम फास्ट के नाम से 6x में आप मेडिसिन लीजिए। ये 8-8 गोली दिन में 3 मरतबा खाएं, इंशाल्लाह ताला परफेक्ट हो जाएगा आपका ये मैदे का निज़ाम। ज़बरदस्त। और डॉक्टर मोहम्मद सलमान बाबा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनके नंबर भी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और इज़ होम्योपैथिक डॉक्टर, और होम्योपैथ में जो है बहुत सारी बीमारियां क्योर हो जाती हैं। और जैसे नाक में भी किसी के जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, गले का किसी को थायराइड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। होम्योपैथी अगर इस तरह स्लो होती है लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है। हमारे दरमियान कॉलर हैं अब्बास फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। सब ठीक ठाक है, अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास। क्या पूछना है आपने डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये पूछना है, टेंशन वाली कोई गोली है क्या, जिसपे टेंशन जो इस वक्त कराची में जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से कोई ऐसी कोई गोली है या कोई ऐसा इलाज है उसका? अरे आप मॉर्निंग शो देखा करें ना, मुस्कुराती हमारा जो है शो आता है मुस्कुराती सुबह भी, साबित तो मुस्कुराते रहिएगा। हमें हंसा दिया। तो आप जब मुस्कुराएंगे तो आपकी टेंशन खुद ही सही हो जानी है। और दूसरा फिर टेंशन तो ये है कि कम से कम वॉक भी करता हूँ मैं, तकरीबन 8-10 किलोमीटर वॉक करता हूँ जी। जबरदस्त। उसके बावजूद जो है ये चीज आती है तो उसका कोई सोल्यूशन है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि रात की नींद कैसी है आपकी? पूरा सही से सो सकते हैं या रात में बेचैन रहते हैं? ख्वाब आते हैं, बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं, ऐसे ख्वाब आते हैं कि क्या बताऊं। मैं सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपके ख्वाबों को। मैं इन ख्वाबों को इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये ख्वाब आपको और अच्छे हो जाएं। इंशाल्लाह मैं आपको दुआ बताता हूं। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, मुझे बहुत अच्छे लगे ये कॉलर जो बहुत जिंदा दिल है। और फिर भी आपको शुक्र है, मैं तो हैरान हूँ, इतने अच्छा आपने लाइव कॉल की और इतने अच्छे तरीके से बात की और अपनी जो है खुशी का इजहार भी किया, साथ साथ बड़े टेंशन का इजहार बड़े उससे किया। अभी बाकायदा तौर पे देखेंगे ना मुस्कुराती सुबह भी साबित तो इनकी टेंशन वैसे रिलीव रहेगी ना, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर तबके के लोग शामिल होते हैं और हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट ये देने की कोशिश करती हैं साबी जो है। और इनकी अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे और इनको दुआ हमारी यही है कि ये जो प्रोग्राम है मॉर्निंग शो इनका मुस्कुराती सुबह भी साबी हमेशा चलता और मैं बहुत जैसे अपने जिस तरह की गुफ्तगू की बहुत जल्द एक यहाँ पर हम लोग एक मज़ाहिया मुशायरा अटेंड बनाएंगे, एक लोगों ने एहतमाम किया है और उसको आप इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ ज़रा चेंज किया करें। कभी भी मैं एक चीज़ देखती हूँ कि कभी आप टेंशन में हो ना तो आप अपने कुछ टॉपिक को चेंज कर लें, जहाँ पर हाइपरनेस हो या गुस्सा आ रहा हो तो वो जगह चेंज कर दें या टॉपिक चेंज कर दें। टोटल जब आप चेंज कर देंगे ना तो बंदे का दिमाग उधर से हट जाएगा। बिल्कुल सही। मैं इनके हवाले से एक दवा बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव और डिप्रेशन रहता है, तो भाई आपके लिए सबसे बेहतरीन दवा हमारे पास जो है वो है पैसिफ्लोरा के नाम से। पैसिफ्लोरा जो है वो आपके जहन को मुतमईन करेगी, सुकून देगी और आपके सोचों को कंट्रोल कराएगी। जो आप रात को जो आपको ख्वाब नज़र आ रहे हैं, ये आपको यकीनन जिस तरह के ख्वाब आपने बताए हम जो समझ पा रहे हैं वो ये कि रात के तीसरे पहर आपको ख्वाब आते होंगे, तो आप बराए मेहरबानी जो रात का खाना है वो रात को मगरिब इशा की नमाज के बाद खा लिया करें, तो आपको ख्वाब आना कम हो जाएंगे। और रात को सोते हुए गिलास अगर आप नीम गर्म पानी पी लें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पैसिफ्लोरा का इस्तेमाल कीजिए, आपका ज़हनी दबाव और डिप्रेशन अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये अगर जिस तरह इन्होंने कहा कि हम लोगों को टेंशन है वो होगा हमारे मुल्क की, अगर बात करें ना महंगाई ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं। देखें साबी, मैं आपको एक बात बड़ी छोटी सी बताता हूँ। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि ये जो महंगाई है या ये जो मामलात हैं, ये महंगा वो महंगा, बात इतनी सी है कि इसके भी वजूहात हम खुद हैं, इसकी वजह हम खुद हैं कि हमें हर चीज़ पैक चाहिए। हम जो नेचुरल जो है चीज़ें उससे बिल्कुल हट चुके हैं। बिल्कुल, हम लोग वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे मैंने कॉलर सलमान साहब आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी 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 कौन कौन हमारे साथ? हेलो हेलो, सोहेल बात कर रहा हूँ। सोहेल साहब, क्या पूछना है आपने सलमान साहब से? यही हाथ पैर दोनों है और जिस्म में है, बुखार जैसा रहता है, गर्म रहता है। भाई उम्र कितनी है, काम क्या करते हो? जी, आपकी उम्र कितनी है, आप काम क्या करते हो मेरे भाई? 35 साल। अच्छा, जॉब क्या करते हो? काम है। किस चीज़ का?
फोटो फ्रेमिंग का। अच्छा ठीक है मेरे भाई, मैं अभी आपको मेडिसिन में इंशाल्लाह ताला सोहेल भाई आप इतने उदास क्यों, मुस्कुराती सुबह में कॉल की है तो और मुस्कुराइए मेरे भाई, इसी से मजा है। सुबह तो बहुत पहले हो चुकी है, अब तो इतना टाइम हो गया 10:30 से अब हो गया दोपहर होने तो आप इतना उदास क्यों हैं भाई? अभी एक प्रोग्राम हो सकता है साहब भी शुरू कर दें मुस्कुराती दोपहर, तो कुछ भाई नहीं है। नहीं खुश रहे भाई, मैं इतनी दुआएं देती हूँ सुबह उठ के, आप लोग सब खुश रहे, आबाद बिल्कुल रहे, तो फिर कैसे हो सकता? सुबह उठ के सबसे पहले आप खुद को देख के मुस्कुरा लिया करेंगे भाई, ये जिसके साथ तुझे पूरे दिन चलना है ना, तो गुजारा कर ले तो रास्ता बनता है। मैं आपको रूहानी वाले से एक ट्रीटमेंट और इंसुलिन जो लोग लगा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सूरह नशरा की आयत नंबर जो है 4 और 5 है, इसको अगर आप जो है दिन में 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा जब भी वक्त मिल जाए 21 से 41 मरतबा पढ़ने के बाद पानी पे दम करके पिए तो आपको इंसुलिन जो है वो बंद हो जाएगी लगना, और हमेशा के लिए आपको इंसुलिन से जान छूटेगी। आराम से ये बताएं ताकि मेरे नाज़रीन सुनेंगे। देखिए दिन में 3 मरतबा, दिन में 7 मरतबा, दिन में 11 मरतबा या दिन में 21 मरतबा आपने जो मैं भी आपको आयत बता रहा हूँ ये आपने पढ़नी है। सूरह नशरा की आयत नंबर ये 4 से 5 है। अलम नशरा लका सदरक वाली सूरह है सूरह नशरा, जिसमें बड़ी वाज़ेह अल्फाज में दिल के खोल कर उसको साफ करने का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। तो मैं आपको उसके हवाले से बताता हूँ। परवरदिगार फरमाता है फ़इन्न माल उसरे युसरा इन्न माल उसरे युसरा। तो आप इस दुआ को, इस आयत को जो है आप पूरे दिन में चाहे तो एक तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। इसके मीन्स परवरदिगार फरमाता है 100 की परेशानियों के बाद आसानियां हैं, बेशक की परेशानी के बाद आसानी है। देखिए आप इंसुलिन लगा ले, एक परेशानी है आपको, मेरे रब ने आपको कलाम इलाही दिया पढ़ने के लिए और ये आयत आप पढ़िए, यकीन कीजिए इंशाअल्लाह ताला कि आपकी इंसुलिन हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आप पुरसुकून अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फ़इन्न माल उसरे युसरा इन्न माल उसरे युसरा, इसको स्टडी करें और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत शुक्रिया साहब भी। नहीं प्लेजर, आप मेरे मेहमान हैं। अच्छा ये सूरत हम सूरह नशरा है, नशरा जी आयत नंबर 4 से 5 है ये, ठीक है, और 30वें पारे में ये मौजूद है। आप कुरान खोलिए और इसको स्टडी कीजिए। और हम लोग स्टार्ट में जब हम एक सबसे पहले जब कुरान बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं नूरानी कायदे के बाद फौरन हम 30वें पारे को पढ़ते हैं, अम्मा पारा जिसे कहते हैं। बिल्कुल और उसमें सारी सूरतें और इसी की सूरह कौसर, सूरह 4 कुल, ये वो चीजें हैं जो छोटी छोटी अल्लाह पाक ने खुद ये सिपारे में हैरान हूँ, लेकिन हम स्टार्ट हम 30वें पारे से करते हैं जब पढ़ते हैं ना, ताकि 30वां पारा जरा ये होता है कि छोटी सूरतें याद हो जाती है। इसी की जो सूरत की आयत है उसी में अल्लाह ताला फरमाता है आगे कि जब फारिग हुआ करो तो इबादत की तरफ गाफिल हो जाया करो। और बेहतरीन इबादत जो है वो मैं बता चुका कि नमाज से बेहतरीन कोई इबादत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका मुकम्मल जिस्म वर्जिश कर रहा होता है, आपकी वर्जिश हो रही होती है, वर्जिश हो रही होती है, दूसरा आपको सवाब जो है इसका मिल रहा होता है, फिर सवाब के अलावा आप अपने लिए राहें हमवार कर रहे होते हैं, आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं। हमारी तो कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे डॉक्टर मूसा इनसे बात करनी थी। सलमान, मुझे शुगर है, तकरीबन 4 साल हो गई ना जी, और मेरी एज तकरीबन 35 है। मुझे जो है ना मैं मेडिसिन लेती हूँ शुगर की, तो जो है ना मेरी लो हो जाती शुगर बहुत ज्यादा, ठीक है, और अगर नहीं लेती जो है ना बहुत वीकनेस इतनी महसूस करती हूँ बहुत ज्यादा। मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती, पाँव से चल नहीं सकती, और मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर सलमान से आके विजिट मैं आऊँ इनके पास, तो मैं किस तरीके से जैसे बिल्कुल आप आइएगा, मेरा नंबर स्लाइड पे चल रहा है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको एड्रेस समझा दूंगा। लेकिन अब आपने यहाँ कॉल किया तो अच्छा नहीं लगता कि हम आपको दवा ना बताएं और हम आपकी हेल्प ना करें, तो हम आपको डॉक्टर साहब मैं इतनी परेशान हूँ, मैं समझ सकता हूँ, और खवातीन के जितने मसाइल होते हैं इतनी बदली कर ली है मेडिसिन, लेकिन मुझे कुछ सूट नहीं करता। खाती हूँ तो लो जाती है शुगर, आधी सबसे लो टेबलेट भी लेती हूँ तो आधी भी मैं लूंगी ना उसको तो 3 दिन बाद मेरी बिल्कुल लो हो जाती है कि मुझे मीठा खाने में मजबूर। मेरी बहन आपको एक आसान सा तरीका बता दूं, एक आसान सा तरीका बता दूं, मैं लाइव आपको बता रहा हूँ जी। नहीं बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और अब आप सलमान साहब का पूरा मैसेज सुनिएगा, वो आपके लिए। लेकिन हम जब आपकी बात सुन रहे थे ना, हम खुद दोनों दुखी हो रहे थे इस वक्त कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, 25 साल उम्र है और आपने कहा हमारे मेरे चलने में दर्द हो रहा है। तो अब आप सुनिए ये आपको आपकी ट्रीटमेंट, लेकिन आप इनके नंबर भी चल रहे हैं, आप इनकी क्लिनिक पे भी ज़रूर जाइएगा। आप बताएं इनसे। अच्छा मेरी बहन देखें, सबसे पहले तो आपकी शुगर जो लो हो जाती है उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान से एक हल बता रहा हूँ। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कि 5 अजवा खजूर या 7 अजवा खजूर रोज़ाना नाश्ते से पहले खाया करें।
ठीक है जी, इससे आपकी शुगर कम नहीं, मतलब डाउन नहीं होगी, नॉर्मल लेवल पर रहेगी। उसके बाद हमारे पास होम्योपैथिक में एक टिंचर आता है अल्फा के नाम से। आप बराए मेहरबानी इसको दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम आधे गिलास पानी में डालकर पिएं, तो इंशाल्लाह इससे आपकी जो कमजोरियां हैं दुरुस्त रहेंगी और आपको जो शुगर का मसला हुआ है ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और मैंने अभी सूरह नशरा की आपको 2 आयतें बताई हैं, इसको ज़रूर पढ़िए, इससे भी अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। बेशक, और उसके कलाम में शिफा ही शिफा है। उसने हमें इसीलिए हमारे पर कुरान उतारा है, उसका तर्जुमा जब पढ़िएगा तो उसमें हर चीज़ बयान फरमा दी है हमारे लिए की है। हम पर जब ये जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कलाम उतरा, उनके वसीले से, उनके तवस्सुस से ये तमाम जो है ना हमें हिदायत मिली है कि हम इसको फॉलो करें। अच्छा, एक मज़े की बात, जो इंजीर जो है वो उसका भी जिक्र कुरान पाक में बिल्कुल वो है सूरह 3 के अंदर, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, तो उसके अंदर इसका जिक्र मौजूद है इंजीर का। और ये एक ऐसा फल है कि जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये कि इंजीर क्योंकि हल्की मीठी होती है इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इंजीर को रात को एक मिट्टी के प्याले में 3 अदद इंजीर लेकर रख दें और सुबह उस इंजीर को खा लीजिए, और जो पानी उस प्याले का है वो पानी को आप पी लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला इससे पूरे दिन आपके जिस्म में तवानाई रहेगी, मैदे का निज़ाम दुरुस्त रहेगा, हाजमे का निज़ाम दुरुस्त रहेगा, खून का निज़ाम जो है वो आपका दुरुस्त रहेगा। और आपको इससे बहुत फायदा होगा। जी, शुगर वालों के लिए बड़ी इंजीर होती है, एक तो छोटी इंजीर होती है और एक पकी हुई इंजीर होती है। जो पकी हुई इंजीर है वो पानी में रात को रखें। अच्छा, ये शुगर वाले डिफरेंट इंजीर यूज कर सकते हैं, और जो आम जी आम लोग नॉर्मल हर किस्म की इंजीर यूज कर सकते हैं। आम इंजीर होगी वो शुगर वाले नहीं जी। और रात में एक बड़े मजे का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आप यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी ले लीजिए एक टब में रात को, और उसमें नीम के पत्ते जो है तकरीबन कोई पाव के करीब, ठीक है, उसमें डाल दें, और यानी या पका लें, गरम कर लें, जो भी आपको इजी हो। और उसके अंदर आप अपने दोनों पाँव डाल के, शुगर के पेशेंट की बात कर रहा हूँ, कि आप अपने दोनों पाँव डालकर इस तरह करके पैरों के पंजों को मूव करते जाएं, और उसमें इस तरह करके पैरों को यानी चलाते जाएं, और ये 40 रोज तक करते जाएं। और 40 रोज तक करते हुए सूरह फातिहा को बकसरत 15 मिनट तक पढ़िए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि एक मुसलमान की गारंटी इंशाअल्लाह है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी जो इंसुलिन अगर आपको लग रही वो भी कंट्रोल हो जाएगी और आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि नीम का खास काम ये है कि वो रगे जाम में उतर जाता है। क्या बात है जी, हम लोगों को पता ही चला, आज 1 घंटा आपके साथ गुजर गया और अच्छी गुफ्तगू रही। और आपने जिस तरह आज बहुत अच्छे तरीके से शुगर के ऊपर बहुत अच्छी गुफ्तगू की और लोगों को बहुत अच्छी जो है अवेयरनेस दी। थैंक यू सो मच सलमान साहब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को फिर हाजिर जरूर इंशाल्लाह। ये आपकी, मैं कहता हूँ कि आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप हमें याद रखते हैं। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि मुस्कुराती सुबह जरूर देखा कीजिए, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मजा करेंगे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सलमान जी। नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और आप हमेशा मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स और मोटिवेशनल प्रोग्राम्स। तो आज भी जो है स्पेशल जो है सेगमेंट है वो है यूथ से रेलिवेंट, और हमारे जो है यूथ बहुत एक्टिव है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तो इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है वो उन्होंने अपना नाम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है नाम और वकार दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया, और लोगों को बहुत, हमारी यूथ को कंडक्ट किया अपने साथ, और इतनी सारी यूथ को अवेयरनेस दी है और मोटिवेट किया है। ये बड़ी बात होती है, किसी को मोटिवेट करना, उसकी हौसला अफजाई करना, उसको अपनी अच्छी बातें आगे उनको आगाही देना। तो इसमें सबसे सरफहरिस्त कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जी हाँ, इस वक्त मैं एक बैलेंस यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहूँगी, और उस वक्त पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, लेकिन मैं 1 बाय 1 सबका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और फिर हम लोग एक बैलेंस यूथ फाउंडेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनके आगे क्या प्लान्स हैं और उन्होंने कौन कौन सा काम किया है। ठीक है, तो इस वक्त कामरान जावेद जो है फाउंडर एंड CEO। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कामरान भाई? बिल्कुल ठीक। बहुत, इनको मैं बहुत पहले से भी जानती हूँ कि जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इतनी प्यारी गुफ्तगू करते हैं, और आज हमें भी अवेयरनेस देंगे। और उनके बराबर उनकी टीम की पर्सन मौजूद है, आकिफा। अस्सलाम वालेकुम आकिफा। अच्छा जी, हम आपकी भी सुरीली आवाज़ सुनेंगे, और इन्होंने अकबालियत पे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, मेरे इस हाथ पे जो है काशिफ समद बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। और उनके बराबर में आरिफ दाऊद। अस्सलाम वालेकुम। ये सारी जो है इकबालियंस के ऊपर जो है ये सारी टीम मेंबर हैं।
और फहद उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, अल्लामा इकबाल की जब बात करते हैं तो उनके तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बहुत ज़्यादा शेर हैं और उनके अशार अगर हम एक मोटिवेशनल, उनके सारे ही अशार जो हैं वो यूथ के लिए और तमाम लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज देते हैं। जैसे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब ये लोग देखते हैं ये कौन से शाहीन हैं और कैसे इन्होंने अपने काम किए हैं। जी, सबसे पहले कामरान साहब। देखें जी, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, हमने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था 2015 में। माशाअल्लाह। 2015 नवंबर में स्टार्ट किया था। नवंबर का ये महीना है, हमें पूरे 5 साल हो गए और नवंबर के पूरे महीने को हम ऐसा इकबाल को ही डेडिकेट करते हैं क्योंकि 9 नवंबर इकबाल डे था। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है, हम लोगों ने अपनी एजुकेशन में, अपनी तालीम में वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ा है, कभी अमेरिकन फ़िलासफ़ीज़, कभी जापनीज़ फ़िलासफ़ीज़। आपको मैं एक बात बताऊं, ये सारी फ़िलासफ़ीज़ हमारे मुफ़क्किर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब ने अपनी शायरी के थ्रू हमें दी हैं। हमने क्या किया है कि हमने इकबाल को सिर्फ़ और सिर्फ एक लिमिट कर दिया है कि इकबाल सिर्फ कलाम इकबाल तक है, या वो अदब का हिस्सा है या वो लिटरेचर का हिस्सा है। इकबाल ने ज़िंदगी के हर मामले को, ख़ास तौर से अपनी लाइफ को आइडेंटिफाई कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, मोटिवेट कैसे करना है। सबसे बड़ी बात, अंग्रेज़ों के ग़ुलामी में पूरा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान था, सब एक पूरा का पूरा जो बरे सगीर है वो हिंदुस्तान की ग़ुलामी के अंदर बैठा हुआ था। उनमें से मुसलमानों को ख़ास तौर से बेदार किया अल्लामा इकबाल ने। आप मुझे एक बात बताएं, आज इतने टीवी चैनल्स हैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, हम उसके थ्रू अपनी यूथ को मोटिवेट नहीं कर पा रहे। इकबाल ने अपनी शायरी से कैसे किया, यही ख़ास बात है। इकबाल की उन फ़िलासफ़ीज़ को हमने फाइंड आउट किया, हमने उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को निकाला, उस पर ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर हमने 300-400 तलबा को पिछले 5 साल में हमने 50,000 यूथ को फ्री में ट्रेनिंग दी है। फ्री में, हमने इसका चार्ज नहीं किया। और हमने कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाए, हर कॉन्सेप्ट पे एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया हमने। जैसे कि तंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग विद फेयर, अपने खौफ से किस तरह लड़कर आगे बढ़ना है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट बनाया अकाब का, मीनिंग फाइटिंग विद फेयर। इस तरह के हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए। एक कॉन्सेप्ट अभी आपने डिस्कस किया कि जी नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। 2 इसके मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग तो ये है कि जी आप जो है दुनिया की आसाइशों में खो ना जाएं, अगर तुमने आगे बढ़ना है तो कुछ और ऊंचाई जो है, एक गुंबद से ज़्यादा ऊंचाई पहाड़ की होती है, बड़ी बात। तो शाहीन को कहा है कि उस पहाड़ी पे पहुंचो। अब वहाँ पर कठिन मराहिल भी हैं, पथरीले रास्ते भी, सब कुछ ऊंचाई वहाँ तक है। तो इसको एक कलंदरी के कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन हमने इसको कनेक्ट किया रियल लाइफ को कि यूथ को कैसे समझ में आए। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कि वंस यू रीच, आप एक बार कसरे सुल्तानी गुंबद पर पहुंच गए, लेकिन अब आपने और ऊपर बढ़ना है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शाहीन। फिर एक कॉन्सेप्ट है जिस पे तो हम सब लोग ही बात करते हैं, वो है खुदी का। खुदी को कर बुलंद, सेल्फ, अपनी सेल्फ को आइडेंटिफाई करना। मैस्लो हायरार्की इस वक्त मैनेजमेंट का हर स्टूडेंट पढ़ता है, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते हैं। तो फिर आप कोई दुनिया में कोई बहुत बड़ा मार्का कर रहे होते हैं। और जी मैस्लो साहब की जो है बड़ाइयाँ जताते हैं, एक वेस्टर्न फिलोसफर है, ठीक है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कॉन्सेप्ट ने खुदी के अंदर दिया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो तो पूछ लिया बंदे से क्या रजा है। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी। और अब मैं आकफा के पास चलती हूँ। आकफा, आप टीम का एक हिस्सा है, आप बताइए अपने यूथ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूथ हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उनको जिस तरह लेकर चलना चाहते हैं, यूथ हमारी उसी तरीके से चल सकती है। वो कहते हैं ना कि दाता अली हिजवेरी कहते हैं, बर्तन से निकलता वही है जो उसमें डाला गया है। आप बचपन से बच्चे को जो चीज़ सिखाएंगे, बच्चा उसी तरीके से ही आगे बढ़ेगा। इकबाल की बेसिकली शायरी जो है वो टोटली बेस्ड करती है कुरान और सुन्नत पर। और मैं देखती हूँ कि हम कुरान और सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं। हम दुनियावी मामलात में इतने मगन हो गए हैं कि हमें याद तक नहीं रहता कि अगर अजान की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है तो हम उठकर अपना सारा काम ख़त्म करके हम मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ लें। मैं यहाँ पर एक वाक़या कोट करना चाहती हूँ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फरमा रहे थे कि अनकरीब मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आने वाला है कि अक़वाम कुफ़रान उन पर टूट पड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक भूखा दस्तरख़्वान पर टूट पड़ता है। तो सहाबा कराम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या उस वक्त मुसलमान तादाद में कम होंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, मुसलमान उस वक्त तादाद में कम नहीं होंगे, बल्कि उनकी तादाद दरख्तों के पत्तों की मानिंद होगी। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि फिर वो क्यों टूट पड़ेंगे उनके ऊपर अक़वाम कुफ़रान? तो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक़वाम कुफ़रान उन पर इसलिए टूट पड़ेंगे कि वो दुनिया की मोहब्बत में इतने मगन हो जाएंगे कि उनको ये तक याद नहीं रहेगा कि मौत भी और मौत का वक्त भी एक बरहक है। तो अब आप ये देखिए, हमारे पेरेंट्स ने बच्चों को दीन से बिल्कुल दूर कर दिया है। तो अगर हम उनको दीन के साथ साथ दुनियावी तालीमात के साथ साथ मतलब हर चीज़ को बैलेंस में रखें तो मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैनेज कर वही सकते बड़ी बात है। कामरान जावेद जैसे और आकिफा जैसे अगर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएं तो फिर तो बहुत अच्छी हमारी नई जो आने वाली जनरेशन और यूथ है वो बहुत अच्छी, उनको अवेयरनेस मिल सकती है और वो उनकी सिमत अच्छी हो सकती है। अच्छा जी, काशिफ समद टीम का हिस्सा जी, आप बताइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मधु करने का। और ऑर्गेनाइजेशन देखें, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो देखें अल्लामा इकबाल आगे फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान की बात करते हैं। बात ये है कि बहुत कुछ इकबाल के बारे में रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, अब बहुत मुफक्किर मौजूद हैं, बहुत कुछ हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन क्या हम उसको यूज़फुल कैसे बनाएंगे? लेकिन अब ये तो हम एक समझ लें कि एक सीढ़ी ब सीढ़ी अब चल रहे हैं। अवेयरनेस हमने बहुत सारी कर ली, अब हम कुछ प्रैक्टिकलिटी भी बात करते हैं ना। कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐसे ट्रेनिंग हमने बना ली है कि जिसके ऊपर हम लोगों को लेकर आ रहे हैं और उनको जो रियल लाइफ है उसके अंदर हम कैसे उसको इंड्यूस कर सकते हैं, हमने वो काम करना है। अब जैसे खुदी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो खुदी देखें, खुदी को अगर आप बात करें कि सिर्फ इंसान को जानने वाली बात नहीं है। ये अगर हम सबको मतलब कलेक्ट करें तो 3 स्टेजेस इसके बनते हैं। अपने आप को जान लिया आपने, अब आपने अपने ज़ात को छोड़ के इस माशरे को पहचानना है, इसके अंदर आना है। यानी ये जो आपकी माशरत है, आपकी जो कौम है, आपकी मिल्लत है, उसका हिस्सा बनना है। यानी अब अपनी ज़ात को आपने पहचान लिया। अब ये स्टेजेस हैं, ये फ़ौरन नहीं आते। अपने आप को आपने पहचान लिया, अब आपने मिल्लत की बात कर ली, उसके बाद आगे जाके आपने खुदा को पहचानना है। ये 3 स्टेजेस है जब आप खुदी को यानी कि इंसान जब इतना बुलंदी पर चला जाता है तो फिर अब उसकी सलाहियतें ये होती है, उसे पता चल गया ना, अब उसे मालूम हो गया कि वो क्या है, उसके बाद वो दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड बनना शुरू कर दे तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल। अब इस पे वो शेर है जिस जब कहते हैं कि जे खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, ये वो स्टेज है। बहुत अच्छी बात है जी। अब हमारे साथ मौजूद है आरिफ दाऊद यंगर से, और आप टीम के हिस्से में क्या काम कर रहे हैं? दरअसल वैसे तो मेरा प्रोफेशन जो है वो बैंकिंग है, लेकिन मैं देखा ना, ये मैं ये सोच रही थी लेकिन ये कि हम सबके अलग अलग प्रोफेशंस हैं, हम सबके अलग अलग प्रोफेशंस हैं और हम लोग यूनाइट हुए हैं एक बैलेंस के प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छी बात। तो मैं खुद इनसे भी सीख रहा होता हूँ चीज़ें, और बाकायदा जो अल्लामा इकबाल के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जब हम स्पेशली जब यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो जो आज की जो यूथ है उनके लिए ये होता है कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है इन चीज़ों के हवाले से। अल्लामा इकबाल को ना इतना डिस्कस किया जा रहा होता है कि वो आखिर हमें क्या मैसेज देकर गए हैं, जबकि काफ़ी डीप उनकी थिंकिंग थी रिलीजन से लेके या फिर सोशली आप कैसे मूव करें लोगों में। इस चीज़ को बिल्कुल भी जो यूथ है आजकल बिल्कुल भी उस चीज़ को उनको आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो इसी हवाले से लाइक हम उनकी जो अशार हैं, उनकी जो पोइट्री है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। लाइक यूनिवर्सिटीज़ में जैसे बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे पहले यही होता है कि हम एजुकेशन के फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे और उनको जॉब कहाँ से मिलेगी, उनकी पहली फ़िक्र यही होती है। तो इस पे एक शेर है अल्लामा इकबाल का, परवाज़ करते हैं दोनों इसी एक फ़िज़ा में, किर्गिज़ का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। हाय इसको मैं इस तरह थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि किर्गिज़ जो है वो
खुद जो है वो अपना शिकार नहीं करता, वो दूसरे के शिकार को खाता है। जो जब वो कोई मरा हुआ शिकार होता है उसको जाके वो खा रहा होता है। और शाहीन का क्या है, वो खुद शिकार करता है और वही शिकार खाता है और वो अपने शिकार को नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ता नहीं है। वो अल्लाह पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट टाइम ही मुझे जो इस दफ़ा दे रहा है वो नेक्स्ट टाइम भी वही मुझे देने वाला है। तो इस तरह की कुछ आइडियाज़ होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं अपने जो नए जनरेशन होती हैं, ताकि उनको आप फहद को माइक दें। फहद, मुझे बताएं, आप भी टीम का हिस्सा है, आप मुझे कुछ बात शेयर करें प्लीज़। कामरान ने काफ़ी डिस्कस किया, आरिफ ने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया। उसमें मेरा जो इनके साथ ताल्लुक़ बना, मेरा भी प्रोफेशन बैंकिंग से रहा काफ़ी अर्से तक, और हम सेम यूनिवर्सिटी से भी साथ थे। हमदर्द यूनिवर्सिटी से BBA MBA किया, साथ हुए, जब से अब तक हम लोग साथ हैं। लेकिन एक शेर अल्लामा इकबाल का जहाँ से मेरी लाइफ को कहने थोड़ा सा चेंज आया, वो खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। वी बिलीव इन लिविंग इन कंफर्ट जोन। बेहतरीन, हम बाहर निकलना चाहते नहीं। एंड दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस व्हेन वी गो टू द यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के हर लेवल के ऊपर। और एक चीज़ हमारा बड़ा गलत कॉन्सेप्ट, मेरा पिछले 5 साल से कुछ एजुकेशन से भी ताल्लुक़ है, हम टीचिंग इन यूनिवर्सिटी एज वेल। तो उसमें मैं एक चीज़ को कहता हूँ कि वी शुड एम्ब्रेस फेलियर्स। हम लोग फेलियर को बहुत बुरा मानते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को भी और जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो प्रोफेशन में ही क्यों ना हो, कि फेलियर अगर हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, फेलियर इज़ अ लर्निंग स्टेज। अच्छा जी, ये इनके फहद का मकसद है कि हम कब अगर कोई बंदा लैक हो गया, उसके अंदर कोई कमी हो गई, तो हम कहते हैं उसका वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मोटिवेशनल जो है इवेंट है, सेमिनार है, वो हमें मोटिवेट करते हैं। अब तुम गिरे हो, अब तुमने फिर उठना है। कामरान जो है, आपने जैसे हमारे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और आगे उसकी ताबीर कोई भी ख्वाब देखोगे, और आप लोगों की यूथ का मैसेज यही है कि पहले ख्वाब देखो, पहले प्लान करो, और इंशाअल्लाह ताला उसकी ताबीर भी होगी जब आपके अंदर एक जुस्तजू होगी। अच्छा जी, मैं आपसे 2 मिनट लूँगी जाते जाते मैसेज, उसके बाद फिर आपका मैसेज। ठीक है, चलें जी, आप कामरान जाते जाते कोई मैसेज कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट। ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट तो हमने तकरीबन सारी बात हमने कवर कर दी है। कोई आने वाला एक चीज़ ऐसी बताएं हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, बहुत जल्द हम लोग भी ये कराची की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अपने एक बैलेंस का जो है सेशन करने वाले हैं। और हमारा जो फेसबुक एड्रेस है वो मैं बता देता हूँ, facebook.com द इकबालेंस IQBAL इकबाल ANCE द इकबालेंस, facebook.com/द पे आपको हमारी अपकमिंग इवेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो पैगाम है जो रह गया है इस पूरी डिस्कशन में, फिर हम माकिफा की तरफ चलते हैं। वो पैगाम ये है कि इकबाल ने विमेंस के लिए, ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। और 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स, मैं शेर व शायरी में भी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट उठाऊंगा इकबाल के। वजूदे ज़न, द एग्जिस्टेंस ऑफ विमेन, विमेन क्यों एग्जिस्ट कर रही है, एंड आज़ादी निस्बा, द फ्रीडम ऑफ विमेन, विमेन की फ्रीडम क्या है। विमेन की फ्रीडम वो नहीं जो आजकल रिसेंटली भी जो है मार्च हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, और जिसमें जो है क्या कहते हैं कि जी औरत की आज़ादी का मतलब ये है कि जी वो बिल्कुल बेबाक हो जाए, और जी ये नहीं, औरत की आज़ादी ये है कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रही है। जैसे कि हमारे सामने ये मेरी बहुत अच्छी पुरानी दोस्त है, हमारा तकरीबन इतना पुराना 10 साल का साथ है सभी के साथ, और सभी ने किस तरह से अपने आप को एक बनाकर आज आप लोगों के सामने एक आइकॉन बनी हुई है, ठीक है। और आज सभी ने हमें बुलाया है, तो मैंने कहा सभी के मैं तारीफ में, तो आज़ादी निस्वा, द फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन, द वजूद ज़न, ये 2 कॉन्सेप्ट इकबाल ने दिए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो आपने मुझे कहा ना कि सभी आज कहाँ हैं, तो मैं कहीं पर भी आगे चली जाऊँ, दरख्त वही मजबूत रहता है जो अपनी जड़ों में हो। तो आप लोग वो लोग हैं जो मेरे साथ एक कनेक्शन है, जड़ें, रूट्स हैं, तो मैं अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना चाहती। रूट्स छोड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, कैसा लगा? थैंक यू सो मच कामरान भाई एंड ऑल ऑफ टीम यूथ इकबालेंस। आप लोग अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करें। लेकिन मैं आकफा से जो है इनकी जो है शेर और शायरी जो है वो स्पेशली जो है इकबाल का एक कलाम इकबाल है जी, वो सुनाना चाहती हैं, और आप लोगों का सबका थैंक्स है। इनकी जो है एक स्पेशली अल्लामा इकबाल के ऊपर एक बात करना चाह रही हैं, और उसके बाद हम चलेंगे शेफ अमरीन की जानिब। जी आकफा। हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन, नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन।
क़हारियो गफ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, क़हारियो गफ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हैं तो बनता है मुसलमान, हर लहज़ा है मोमिन। थैंक यू सो मच आकिफा। अच्छा जी, हम आ गए किचन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या बन रहा है आज किचन में? आज शेफ अमरीन हमारे साथ हैं और अमरीन जो है वो बना रही है स्पेशल डिश। और वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जल्दी से बता। आज हम बना रहे हैं चटपटे से मैक्रोनी, और इसके लिए हमें ऑब्वियसली मैक्रोनी चाहिए जो हमने बॉईल करके रखी हुई है। मैक्रोनी बॉईल, ओके। चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसमें हमने नमक, सोया सॉस, सिरका और काली मिर्च ये डाल के थोड़ी देर से मैरिनेट कर लिया है। मेरी फेवरेट ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस हैं, कैरेट्स हैं, कैबेज है, कैप्सिकम है, ये चिली गार्लिक सॉस, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च क्योंकि हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे इसे, चिली सॉस है, सोया सॉस और सिरका। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत जो आपने ये जो कार्विंग की है जैसे लग रहा है, लेकिन एक चॉपिंग अच्छी की है इन्होंने। अच्छा, ये डिश का नाम आप एक अगेन जरा अमरीन बताइएगा। ये चिकन मैक्रोनी है। चिकन मैक्रोनी चटपटी है, चटपटी। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी, और इस वक्त शेफ अमरीन जो है वो चिकन मैक्रोनी बना रही हैं और आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बिल्कुल। और ये जो ज़बरदस्त लाई मुझे दे, मैं किस लिए हूँ यार, मुझे क्या है ना, आप ये तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट मैं करती हूँ क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा हिस्सा मिलता है ना। अच्छा, इसमें हम वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस है, यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें ना करें, लेकिन अच्छा है, बच्चे वैसे नॉर्मली नहीं खाते वेजिटेबल्स, लेकिन मैक्रोनी के साथ खा लेंगे ज़रूर। अच्छा, कुछ बर्तन छोटा नहीं, सही है, सही, गुड। चिकन हाँ इसमें अच्छे से चिकन इसमें ये लाइट ज़रा सा फ्लेम जिसको तेज़ करें ताकि, और ये हो गया। कितना इसको आपने ड्राई करना है? इसको बस 5 से 10 मिनट ये टेंडर हो जाए चिकन, उसके बाद बस ये बहुत झटपट तैयार हो जाएगी। ओके, रोस्ट की तरह। अच्छा जी, बर्तन हम साइड्स में किचन में बिल्कुल फैलावा नहीं होना चाहिए, साथ साथ हम लोग जो है बर्तन भी उठाएं। और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें शेफ अमरीन से, क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ गया है और मैंने आपसे कुछ कहा था, बकरे के पाए बनाने को बोला था, वो कब, जब तेज़ हवाएं चलेंगी? बिल्कुल, जब तेज़ हवाएं चलेंगी, ठंडा मौसम होगा तो फिर बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये बॉय, अच्छा वो पाई डायरेक्ट तो बन नहीं सकते इतना टाइम में? बिल्कुल, हमें बॉयल इसको कितनी देर लगेगी? 5 to 10 मिनट्स। शेफ अमरीन के लिए कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना है आपने? क्या हाल है आपके? इतना मजे में मजे में, क्या पूछना है आपने? अच्छा, मुझे शेफ अमरीन से बात करनी थी। बात करें? जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। कि हम उनके एक्चुअली हम लोग उनके बहुत ज़्यादा फैन हो चुके हैं। ओहो, जो भी खाना बनाती है हम उनको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं आजकल। तो मेरी एक छोटी सी फरमाइश थी, वो ये थी कि आप प्लीज़ काइंडली इनका नंबर जो है वो चलाया करेंगे, इनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है और उनका फेसबुक पेज वगैरह क्या है, जिससे हम इनसे इजीली खुद कांटेक्ट कर सकें। अरे वाह, डन, हो गया। वैसे इनका वो चलता तो है, आपका फेसबुक वगैरह चलता है कि नहीं चलता? पता नहीं। हाँ, इनका फेसबुक आप अनाउंस करें ना, बताएं ना। बिल्कुल, नंबर्स किचन के नाम से है मेरा फेसबुक पेज, और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मैं दे दूँगी इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल, अभी चल जाएगा, डोंट वरी। ज्वाइन कीजिए मुझे और वहाँ पे ऑर्डर्स भी दीजिए, और ये ऑर्डर्स भी लेती हैं और ये आपको डिलीवर भी करवा देंगी। अच्छा, इसको कितनी देर लगेगी? बस ये 5 मिनट्स में। अच्छा, ये 5 मिनट्स में होता है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ एंड शेफ अमरीन के साथ। गुड, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और बहुत धूम मच गई है हमारे पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड की और ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार की। दिस इज़ द बिगेस्ट वर्कशॉप और टोटल अवेयरनेस है। कल यहाँ पर खुर्रम मुर्शीद एंड सबिया साकिब मौजूद थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट किया और वो ख़ुद भी इसमें आ रहे हैं और उन्होंने भी ये अवार्ड उनको भी दिया जाएगा, बेस्ट उनकी ब्यूटिशियन अवार्ड है उनके लिए। और अब हम देखेंगे साकिब एंड सबिया का एक ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड एंड ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप से रेलिवेंट गुफ्तगू। लेट्स सी उनका देखते हैं पैकेज।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? दिस इज साकिब एंड माय सबिया साकिब। आज हम आपके साथ हैं, एक ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स हो रहे हैं मैरियट में 25 नवंबर को ब्यूटी आइकॉन अवार्ड सेरेमनी हो रही है, जिसमें ब्यूटी वर्कशॉप्स होंगे और ब्यूटी सेमिनार्स होंगे। तो आई विश कि आप सब आए और उसको ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम है। वेरी राइट सबिया, सीख की कोई लिमिट नहीं है, जब भी चाहें जिस वक्त भी चाहें कहीं से भी कोई ना कोई सीख मिल सकती है। तो व्हाई नॉट गो टू 25 नवंबर सभी एट मैरियट में। सभी अर्श जो हैं वो इस प्रोग्राम को सारा ऑर्गेनाइज कर रही हैं। देयर बी प्लेंटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे आपके लिए। वहाँ पे बहुत अच्छे ब्यूटिशियंस आ रहे हैं और काफ़ी आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप अपनी तवज्जुद से, आपकी तवज्जुद से बहुत कुछ आप लोगों को सिखा सकती हैं, अपने आप को एक्नॉलेज करा सकती हैं। और इनफैक्ट आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस दिन। रियली? अच्छा, उधर तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आई विश आप ज़रूर आएँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोगों को मिलना चाहता हूँ, मैं आपके दरमियान रहता हूँ और आप लोगों से प्यार है, आप लोगों से एक रिश्ता है, उस रिश्ते की पुख्तगी चाहता हूँ। और इनफैक्ट वहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगे, आपकी स्किन के बारे में डॉक्टर खुरम मशीर होंगे वहाँ पे, वो आपको स्किन के बारे में काफ़ी नॉलेज देंगे। और ब्यूटिशियंस होंगे जो आपको ब्यूटी के बारे में बहुत सारी नॉलेज देंगे। तो आई होप कि आप सब आए और इसको ज्वाइन करें। तो बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। 25 नवंबर एट मैरियट होटल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स और साथ में जो है ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप भी होगा 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जिसके अंदर ब्राइडल मेकअप एंड मॉडल मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग बहुत कुछ होगा। और साथ में आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपको हाई टी मिलेगा और आपको जो है वो बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। और एक और ख़ास चीज़ वो ये है कि मैं जो हूँ वो अपनी प्रोडक्ट ब्लिंग के साथ जो है एक ज़बरदस्त जो है वो आप लोगों को मेकओवर भी दिखाऊंगी। तो ज़रूर आप लोग जो है वो रजिस्टर कीजिए। 25 नवंबर को अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स। सो आई शैल सी यू देयर। पिछले 25 साल से सिंध में नाजुक का पुख्ता एतमाद। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी। और आपने देखा ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड में जो है बेस्ट विशेस दी सबिया साकिब ने, और उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। नादिया हुसैन का बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया। अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस वक्त मौजूद हैं फाबा की वाइस प्रेसिडेंट। और फाबा का जो एब्रीविएशन हम जब कहते हैं फाबा, तो पाकिस्तान में ब्यूटी इंडस्ट्री का एक बिग नेम है। पाकिस्तान हेयर एंड ब्यूटी अलायंस जो है वो फाबा है और उसमें बहुत सारी ब्यूटिशियन जो हैं वो कंसर्न करेंगे। इस वक्त जो मौजूद हैं उन्हीं से रेलिवेंट उनकी वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, शमा जावेद। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शबी, कैसे हैं? अच्छा जी, हमारे जो हैं बात कर रहे हैं, आपने अभी मुझे बताया कि फाबा जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करे। और आज हम लोगों ने जो आपको स्पेशली बुलवाया है पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड के बारे में, तो आप मुझे बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगी इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने का, क्योंकि देखें इससे ये होता है कि जो पुराने लोग हैं उनकी रिकग्निशन तो है ही है, बट जो नए आने वाले लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है कि हमारी इस इंडस्ट्री, इस फील्ड को भी कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है रिकग्नाइज करने के लिए। और फाबा के मुतालिक जैसे आपने कहा, फाबा का प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए था
कि ये ब्यूटिशियंस को अपलिफ्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे कि ब्यूटिशियन को अपलिफ्ट करने के लिए यही कहा ना। तो इसी तरह हमने आपको अर्श मीडिया के क्योंकि हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, तो आपने बहुत अप्रिशिएट किया और आपने कहा कि हम भी इसके अंदर ऑफ कोर्स जो है स्पेशली जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम दे रहे हैं। बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी हैं, वो है रुहाना भाभी। रुहाना इकबाल को जो है पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मदर ऑफ ब्यूटिशियन अवार्ड दिया जाए। ये आपका बड़ापन है कि आप रुहाना भाभी को रिकग्निशन दे रहे हैं, इतना अच्छा, क्योंकि रुहाना भाभी ने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने ये अपना असूल रखा था वाबा के प्लेटफॉर्म पे केयरिंग एंड शेयरिंग का, क्योंकि जब ब्यूटिशियन सीख के आते हैं, हर कोई बाहर जाके सीख नहीं सकता, या पाकिस्तान में भी उसको बहुत कम मौके मिलते हैं। ठीक है। तो फाबा ने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको हम दूसरी ब्यूटिशियंस के साथ शेयर भी करें। तो फाबा का ये असूल है केयरिंग एंड शेयरिंग का, जिसमें रुहाना भाभी ने हम सबको भी बहुत अपलिफ्ट किया। मैं बहुत सालों से फाबा के साथ हूँ, ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ हूँ। रुहाना भाभी ने हमेशा में मोटिवेट किया और अब जैसे आपने ये आइकॉन ब्यूटी अवार्ड रखा है तो इससे ऑब्वियसली नए आने वालों की भी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। बेशक। और हमने पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड एंड ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार, ये वो तमाम चीज़ें, इसमें आप ब्राइडल मेकओवर सीखेंगे इस वर्कशॉप में। इसमें आप ब्यूटी सेमिनार इसलिए मेंशन किया है कि खुर्रम मुर्शिद स्पेशली स्किन से रिलेवेंट आपको बताएंगे कि आपका स्किन की प्रॉब्लम्स किस तरह होती हैं। अगर आप मेकओवर करते हैं तो आपको किस तरह ब्रांड्स यूज़ करने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आपने लगा के सो गए, तो बहुत सारी आपको ब्यूटी अवेयरनेस मिलेगी इस प्रोग्राम में। फिर आपको इसके अंदर हेयर से रेलिवेंट, जैसे शमा जी बता रही थी कि हेयर एक्सपर्ट एंड हेयर से रेलिवेंट आपको बताया जाएगा कि हेयर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर कलर किया जाए तो कलर की कौन सी टेक्निक्स हैं, इसके बारे में अवेयरनेस होगी। फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हेयर स्टाइल, ब्राइडल हेयर स्टाइल कैसे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस ब्यूटी वर्कशॉप में आपको मिलेंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान ब्यूटी वर्कशॉप एक बड़ी हमने एक आपके लिए एक बड़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया है। तो जितने ब्यूटिशियंस हैं फ़ौरन इस प्रोग्राम को रजिस्टर करवाएं और अपने जो है, क्योंकि 20 नवंबर को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। 25 नवंबर को मैरियट होटल में बिगेस्ट ब्यूटी आइकॉन अवार्ड एंड बिगेस्ट ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। आपको अवेयरनेस दे दिए। नंबर है 031582487040 0344206992 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को भी हम, जाहिर सी बात है, आप लोग बहुत सीनियर हैं और आप लोग बेहतर जानते हैं कि वर्कशॉप से कभी भी, आपने उस दिन भी बहुत अच्छी बात की कि सभी सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब कभी अपने आप को ये ना समझे यू आर परफेक्ट, और कभी ये ना समझे जी अब मैंने सीख लिया मैं क्यों जाऊँ। अब आपने कितनी मोहब्बत से कहा हम भी आएंगे और हमने जैसे आपको इनवाइट किया तो आपने उसको डिनाई नहीं किया। तो कुछ ब्यूटिशियंस के मैं व्यूज़ बता रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो अरे यार हम उसका मेकअप क्यों देखने जाएँ, यार हम खुद सीनियर हैं, हमारा खुद एक्सपीरियंस है, हम उसकी क्लास लेने क्यों नहीं जाएं। तो ये मुझे पता है ऐसा ब्यूटिशियन को कहना चाहिए नहीं। देखें, इस पे मैं यही कहूँगी कि एवरी डे इज़ लर्निंग फॉर एवरीबॉडी। ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटी के फील्ड में, हर चीज़ में जिस दिन हमने ये समझ लिया कि आई एम परफेक्ट, तो वो आई थिंक हमारे करियर का आखिरी दिन होगा। एवरी डे इज़ लर्निंग। और फिर जब हम इन वर्कशॉप पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं, मैं आपको बताऊं, हमें कहीं ना कहीं अपनी छोटी मोटी गलती नज़र आ जाती है कि मैं इस जगह पे गलती कर रही थी और ये जो वर्कशॉप हमें आज मिला है इसमें मुझे अपनी वो गलती सुधारने का मौका, एटलीस्ट पर्सनली मेरा ये है। और हमेशा से भाभी ने भी, या मेरे और मेंटोर जो ब्यूटी इंडस्ट्री के हैं, बड़े नाम है ब्यूटी इंडस्ट्री के, उन्होंने यही बताया हमें। तो मेरे अपना ख्याल ये है कि लर्निंग की तो कोई हद ही नहीं है, देयर इज नो एंड टू लर्निंग। बेहतरीन बात यह कि लर्निंग का कोई भी हद नहीं होती और इंसान हमेशा सीखता रहता है, ऐसा ही है। और ज़रूरी नहीं है कि एज के मेरा 25 साल का तजर्बा है, नहीं, मैं आज भी अपनी स्टूडेंट से बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सीखती हूँ, क्योंकि देखें बड़ापन है भाई, यंग ज़हन है, उनका क्रिएटिवनेस जो है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा और तरह से सोचते हैं।
तो मेरे ख्याल में हमारे लिए तो एवरीडे लर्निंग स्टिल एट दिस एज ऑल्सो। अच्छा जी, हमारे दरमियान क्योंकि अब आज हम लोग को बड़ी ज़बरदस्त स्पेशली जो है हम लोग प्रमोट करने, हमारे जो है बड़ी प्यारी प्यारी ब्यूटिशियंस जो हैं वो पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, पाकिस्तान ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार को प्रमोट करने के लिए आई हैं, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आई, ताकि वो ब्यूटिशियंस जो वहाँ पर बैठी हुई हैं, घरों में हैं, या उनका सैलून है या उनका पार्लर है, जो काम कर रही हैं, तो वो जो है वो इस प्रोग्राम्स के साथ कनेक्ट करें ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएँ इस प्लेटफॉर्म से। तो इस वक्त हमारे दरमियान एक और प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं और उनका नाम आप सब जानते हैं, मरियम पंजवानी, और बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट हैं और ज़बरदस्त किस्म का काम करती हैं, बेस्ट ब्यूटिशियन है और इनका सैलून जो है वो आउटस्टैंडिंग है और काम भी इनका ज़बरदस्त है। मरियम पंजवानी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? बाबा की बेस्ट एक्टिव पर्सन है, मैं ये कहूँगी। शुक्रिया। बेसिकली सभी हमारी तो कोशिश होती है कि हम जितने भी जो न्यू टैलेंट है या जितने ब्यूटिशियंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और हम उनको एज अ यूनिटी बेस्ड ऐसे लेके चले कि आपने देखा होगा हर इंडस्ट्री की एक स्ट्रेंथ है, तो जो फाबा का जो प्लेटफॉर्म है वो ब्यूटी की स्ट्रेंथ है और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स आप कह लें उनको, वो हमारे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनकी एक स्ट्रेंथ, एक हमारे पास ऐसी चीज़ हो जाती है कि कोई किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं हूँ इस बिज़नेस में तो मैं कैसे करूँ। तो माशाल्लाह इतने सीनियर्स हमारे साथ मौजूद हैं फाबा के प्लेटफॉर्म पे, जैसे शमा जी हैं, रोहाना इकबाल जी हैं, भाभी जैसे के, तो इन लोगों की गाइडेंस में हम किसी को भी ऐसा नहीं होता कि कोई मिसगाइड हो। एक ज़माना होता था लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे होते थे और किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं होती थी, लेकिन फाबा का प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड किया गया है जहां हर कोई जूनियर है या कोई सीनियर है, ऐसे नहीं, हाँ, इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं किया गया, सब एक प्लेटफॉर्म पे मिलके एक दूसरे की हेल्प करके इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। इसीलिए तो मैंने शमा जी से कहा कि फाबा का जब नाम आता है तो सीईओ, फाउंडर, उसकी क्रिएटर, उसकी पायनियर जो है रोहाना भाभी, रोहाना इकबाल का नाम आता है। इसी वजह से हमने उनको, क्योंकि कई सालों से जो है ब्यूटी को प्रमोट करने में उनका सबसे पहला हाथ है, तो हमने स्पेशली पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मदर ऑफ ब्यूटिशियन अवार्ड रोहाना इकबाल को दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं आयशा, मरियम, ये बताइए कि हमने जो इस ब्यूटी वर्कशॉप का जो इनेकाद है उसमें आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि स्पेशली रोहाना इकबाल को अवार्ड भी दिया जा रहा है, तो हमने जो एक अर्श मीडिया ने एक स्पेशली, अच्छा भाभी लाइन पर हैं, बात करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। इट्स ऑनर टू मी, ऑनर टू मुस्कुराती सभी कि आप हमारे साथ हैं। बहुत कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने कहा बड़ी खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है कि इट्स ऑनर टू मी, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में आपने कॉल की। बेटा मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मैं तमाम ब्यूटिशियन को सलाम कर सक रही हूँ तुम्हारी तरफ से। थैंक यू सो मच। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ कम, बड़े फ्रेश चेहरे बैठे हुए हैं सब लोग, तुम लोग बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे हो। अच्छा, आप ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, हम आपको सरप्राइज है, लेकिन अभी आपसे बात हो रही है तो हम स्पेशली हम अपने ब्यूटी सेमिनार में आपको इनवाइट कर रहे हैं, उसके बारे में प्लीज़ ज़रा हमें बताएं और हमें अप्रिशिएट करें। आपके अल्फाज बहुत कीमती हैं हमारे लिए। अच्छा, पहले तो तुम लोग बहुत बहुत मुबारक हो ये तुम कर रहे हो और ब्यूटी आइकॉन अवार्ड से, मतलब कोई भी अवार्ड देना जो है बड़ी हौसला अफजाई होती है जो लोग हैं, और तुम लोग काम कर रहे हो न्यू जनरेशन के लिए कर रहे हो, क्योंकि फाबा जब हमने बनाई थी मेन मकसद ही हमारा जो था ब्यूटी अपलिफ्ट इंडस्ट्री का करना है, और ये 30 ईयर्स हो गए इसको। तो आज जो ब्यूटी इंडस्ट्री जहाँ पहुँची है फाबा के प्लेटफॉर्म के लिए पहुँची है, क्योंकि इसमें हमने केयरिंग सिखाई है कि आपको जो कुछ आता है आप देंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो ना बुक्स थी ना कोई सिखाने वाला था। हमने ये प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कॉल किए हमने यहाँ, और लुक एंड लर्न से शुरू किया, फिर ऑन हैंड कराया, फिर मंथ के कोर्सेज करवाए, फिर आपका जो ट्रेनर्स कोर्सेज करवाए। तो मेरे ख्याल में हमें एक बड़ी सपोर्ट गवर्नमेंट को दी है
क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री के लिहाज से और वुमेन एजुकेशन के लिहाज से टेक्निक बड़ी बात है, बड़ी उसमें जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिहाज से तुम जैसे लोगों की बड़ी हौसला अफजाई है कि तुम उन लोगों को अवार्ड देते हो, तो जो भी काम करता है अगर उसकी अप्रिशिएट किया जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। भाभी आप हमेशा ब्यूटिशियन को अप्रिशिएट करती हैं और जहाँ पर भी मैंने देखा है आपसे स्टूडेंट हैं जो काम अगर उनकी वर्कशॉप होती है आप वहाँ जाके उनको इतना अप्रिशिएट करती हैं, बहुत मोहब्बत है आपकी और उनको टाइम देना। अपनी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, मेरी दुआ है। आप हमेशा जाती हैं उनको अप्रिशिएट करती हैं। अब ये जो 25 नवंबर को मैरियट होटल में एक बड़ी वर्कशॉप हो रही है, आप उसमें हम चाहते हैं आप ज़रूर तशरीफ़ भी लाएँ, कुछ अपना कीमती वक्त दें इंशाल्लाह डेफिनेटली, क्योंकि जो आर्टिस्ट आप सिखा रहे हैं दे आर इवन वेरी गुड। और अब आदमी जो स्टेज पे आता है सिखाने के लिए तो अपना बेस्ट ऑफिस देता है, क्योंकि शायद आप क्लास तो आप इतना ना सिखाएं क्योंकि कुछ रख लेते हैं आप लोग, जब आप पब्लिक के सामने आते हैं सिखाने के लिए तो आपको नई टेक्निक नई चीज़ सब शेयर करने पड़ती है कि आप दूसरे से जुदा हो और जाते रहने। तो दैट इज़ वन थिंग, बहुत अप्रिसिएशन है तुम लोगों के लिए कि तुम मियां बीवी दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच भाभी, आपने इतना कीमती वक्त दिया और हमसे इतनी क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और बड़ा बड़कपन है इनका, वाकई में बहुत बड़कपन है। यही बड़े दिल की बात है क्योंकि रोहाना इकबाल का नाम जब नाम आता है और फाबा का नाम आता है और सारी ब्यूटिशियन जो हैं वो आपसे सीखी हैं और सीखती रहेंगी और अभी भी आगे जो ब्यूटिशियन है उनके लिए बड़े एजाज़ की बात होती है। आपके हाथ से सिर्फ सर्टिफिकेट लेना ही उनके लिए बड़ी एजाज़ की बात है और इंशाल्लाह ताला 25 जो है नवंबर को उनके हाथ से हम सबको कोशिश होगी जितनी बच्चियां हैं उनको सर्टिफिकेट दिलवा सकें। जी बहुत अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, इतना अच्छा लग रहा था उनसे गुफ्तगू, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे मुनासिब नहीं लगा। देखिए सैबी भाभी जो है 40 इयर्स मायने रखते हैं, इंस्टीट्यूट है और दूसरा ये कि हमारे लिए तो एक ऐसा वो है कि हम उनको जस्ट फॉलो करें, उनकी बात सुने तो हम बहुत कुछ सीख लें। क्या बात। तो जैसे हम एक होता है कि एक ब्यूटिशियन होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है उसने क्या करना है, तो भाभी को अगर आपने फॉलो किया तो समझे कि आपके लिए आपकी बात को ऐड करूं, कल सची साकिब भाई यहाँ पे बैठे थे, सबिया भाभी यहाँ, तो उन्होंने कहा हमने बोलना रोहाना भाभी से सीखा। यकीन करें, उतने नहीं बल्कि सीनियर है, उन्होंने यकीन करें, उन्होंने कहा उनका बोलने का स्टाइल जो है बस आप उनको फॉलो करें, उनको सीखिए, उनको देखिए वो कैसे सब ब्यूटिशियंस को लेके चलती हैं, कोई जेलसी नहीं। देखिए प्रोफेशनल जेलसी, बट कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो अच्छा रहता है, क्या बात, लेकिन जेलसी हो तो फिर आपको हासिल कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ अगर आप इनको जस्ट फॉलो करें तो अच्छा आपको मालूम है वर्कशॉप में क्या क्या सिखा रहे हैं, आप उस दिन बता रही थी, तो अब जरा हमारे नाज़रीन को आप बताएं ना कि इसमें आकर आप क्योंकि न्यू ब्यूटिशियंस हैं तो इसमें कोलैबोरेशन टू मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल इस इवेंट को ज्वाइन करें क्योंकि अर्श मीडिया वालों की एक बहुत ज़बरदस्त काविश है उन तमाम ब्यूटिशियंस के लिए। एक तो हम तो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चाहूँगी वो तमाम ब्यूटिशियंस जो कि चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे है या किसी प्रोफेशनल लेवल पे हैं, तो आप सब हमें ज्वाइन करें क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कोई एक दिन का वर्कशॉप नहीं है कि मास्टर क्लास कंडक्ट की एंड आपके सामने रख दी गई, इसके पीछे महीनों की मेहनत होती है। एक ब्यूटिशियन, एक आर्टिस्ट जो अपने काम को उस दिन स्टेज पे परफॉर्म करेंगे वो आपको अपना बेस्ट देंगे। मतलब ऐसी चीज़ है कि आप वन डे हम जैसे कि होता है सभी कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल्स करते हैं, इतनी ट्रेनिंग्स लेते हैं, सालों साल हम एक चीज़ को करने के लिए कितने मेकअप आर्टिस्ट, कितने हेयर स्टाइलिस्ट को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब आपको लोकल प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह की वर्कशॉप्स मिलती है तो आप यकीन करें एक आर्टिस्ट अपना सब कुछ आपको निकाल के एक स्टेज पे सेम डे आपको मास्टर क्लास पे आपको डिलीवर करने की वो 100% कोशिश करता है। तो तमाम स्टूडेंट्स जो कि समझते हैं कि अगर वो कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो इस मास्टर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। एक तो ये अवार्ड्स शो भी है जिसमें आप तमाम लोगों से आपकी मुलाकात होगी, सबसे बड़ी बात आपको रोहाना भाभी से मिलने का मौका मिलेगा, बाकी तमाम इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको वो तमाम ब्यूटिशियन जब एक प्लेटफॉर्म पे एक स्ट्रेंथ के साथ आपके सामने आएंगे तो आप लोग का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा, स्ट्रेंथ होगी ज़बरदस्त। तो ये चीज़ बहुत है कि आप एक अर्श मीडिया जिन्होंने की कोलैबोरेशन फाबा का प्लेटफॉर्म है, फाबा के तमाम ब्यूटिशियंस होंगे उस दिन, तमाम
ब्यूटिशियंस को हम वेलकम करते हैं और मैं बिल्कुल कहूँगी कि आज उस दिन तो आप हमें लाजमी ज्वाइन करें और मैं आप सबसे मैं भी मिलने वाली हूँ और हम बहुत मज़ा करने वाले हैं इंशाल्लाह, बहुत सारी पिक्चर्स बनाने वाले हैं और इंशाल्लाह सोशल मीडिया को हिट करने वाले हैं। जी हाँ ना, देखिए ना आपने देखिए ख़वातीन को आगे बढ़ने का एक मौका देना चाहिए और हम इसी तरह काम करके अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। और हमारी जो है जब ख़वातीन की बात होती है तो हम लोग करे थे, हमारी बड़ी प्यारी शेफ़ अमरीन जो है वो सब कुकिंग करी थी। अब ज्वाइन करें आ जाएं और इनकी भी बिल्कुल ज़बरदस्त डिश जो है वो रेडी हो गई है, डिस्प्ले करें। और अमरीन आप यहाँ पर बैठे, शेफ़ अमरीन ने डिश का नाम क्या है? चिकन मैक्रोनी रेडी हो गई। आप बैठ जाओ, ये देखें ज़बरदस्त। अब आप लोगों के लिए हमारी जो है मॉर्निंग शो खुशबुएं आ रही हैं, जहाँ पर वो खुशबुएं आती हैं। सभी मतलब मुस्कुराती मॉर्निंग में चाय नाश्ता ब्रंच सब तैयार है, सब तैयार है, क्योंकि ये सब क्रेडिट हमारी शेफ को जाता है ना, कि हम लोगों को। अच्छा जी, चाय जो है वो साजिद भाई थैंक यू सो मच, वो ऑलवेज हमारे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। अच्छा, बात हो रही है पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड की, ब्यूटी वर्कशॉप की। वो ब्यूटिशियंस इस वक्त तमाम ब्यूटिशियंस अपनी जिनको लग रहा है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ, आखिरी मैसेज ये है और मैं इन सबसे फिर मैं बात करूँगी कि जितनी ब्यूटिशियंस हैं ब्यूटी पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, अब हमें कुछ लोगों का कैटेगरीज नहीं मालूम, जो लोग डिज़र्विंग हैं, जिनके काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो भी हमें ज्वाइन करें ताकि हम लोगों को हमारी नॉलेज में आप लोग आ सकें। फिर हम कैटेगराइज करेंगे। हम आप लोगों को जिनको नहीं जानते तो लेकिन वो टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनकी 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमसे शेयर करें, हम उनको भी अवार्ड देंगे। हमें कुछ हमारे कॉन्टेक्ट में लोग नहीं हैं जिनको हम जानते हैं, उनको तो हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग है, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है। सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा जी, टाइम हम जस्ट आई हैव 2 मिनट्स। मैं जाते जाते शमा बाजी से एक छोटा सा मैसेज लेना चाहूँगी। ये कैमरा है, इस क्लास के हवाले से प्लीज़ ज़रा शेयर। इस क्लास के हवाले से मैं यही कहूँगी कि अर्श मीडिया ने बहुत मेहनत की है, इस पूरे प्रोग्राम के पीछे बहुत से लोगों की मेहनत है। तो ब्यूटिशियंस से ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया हो रहा है। फाबा की कोलैबोरेशन से और भी बहुत से ब्यूटिशियन, बहुत से एक्सपर्ट्स आएंगे और वर्कशॉप बजाते खुद बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आएँ, हमें ज्वाइन करें और इससे आपको आगे भी और बहुत से प्लेटफॉर्म्स मुहैया हों। थैंक यू शमा जी, लव यू, बहुत शुक्रिया। और आपने सर फहरिस्त वहाँ पर आगे फ्रंट पे बैठना जी, थैंक यू सो मच। आप जी मुझे मरियम, आप प्लीज़ जाते इंशाल्लाह ऐसा है कि हमारी पूरी कोशिश है, ठीक है, हम बिल्कुल जब इस तरह की हम चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं या हम आप तक डिलीवर कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जितने पूरे पाकिस्तान, मतलब इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा जब हम पूरे पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे। इस वक्त कराची में हो रही है, लेकिन ये कि पूरे कराची से जहाँ से भी आप हों, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस वर्कशॉप को लेने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। आप आए, ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। हमारी फाबा की टीम आपको वेलकम करती है, तो इंशाल्लाह सैबी से मुलाकात होगी, हम सबसे मुलाकात होगी, रुहाना भाभी से मुलाकात होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे मरियम पंजवानी की एक बात जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि आप कहीं पर भी जाएं, आप वहाँ से ज़रूर सीख के ही गुजरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर आने का मकसद आपका कोई फौत हो जाए कि आप वहाँ कुछ सीख के नहीं गए, लेकिन आपसे रेलेवेंट है, क्योंकि ब्यूटिशियन बना रहे हैं, ब्यूटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो देखिए अल्लाह ताला का वादा है कि जब अपने घरों से निकलते हो इल्म के लिए, तो आप खाली हाथ नहीं लौटते। अरे तो ऐसा नहीं है, तो बस आप अपने घरों से निकले, एजुकेशन के लिए अपने घरों से लाजमी निकले, क्योंकि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये मैंने इस चीज़ के ऊपर हमेशा बिलीव किया है और आज मैं जो भी हूँ मैं ये सोच के निकलती हूँ कि अगर मैं कहीं पे भी, इवन मैं आज भी यहाँ पे भी आई हूँ, तो मैं खाली हाथ नहीं जाती। क्या बात है शमा जी, आपका बहुत शुक्रिया। मरियम आपका बहुत शुक्रिया, एंड अमरीन, शेफ अमरीन आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम लोग देखेंगे साकिब सबिया का एंड नादिया हुसैन का पैकेज। लेट्स सी, अब लेते हैं हम इजाज़त। इंशाल्लाह कल नए जज्बे नई उमंग के साथ फिर हाजिर होंगे। मुस्कुराती सुबह विद सभी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बड़ी बात होगी। ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स हो रहे हैं मैरियट में 25 नवंबर को ब्यूटी आइकॉन अवार्ड सेरेमनी हो रही है, जिसमें ब्यूटी वर्कशॉप्स होंगे और ब्यूटी सेमिनार्स होंगे। तो आई विश कि आप सब आए और उसको ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम है।
वेरी राइट सबिया, सीख की कोई लिमिट नहीं है, जब भी चाहें जिस वक्त भी चाहें कहीं से भी कोई ना कोई सीख मिल सकती है। तो व्हाई नॉट गो टू 25 नवंबर सभी एट मैरियट में सभी अर्श जो हैं वो इस प्रोग्राम को सारा ऑर्गेनाइज कर रही हैं। देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे आपके लिए, वहाँ पे बहुत अच्छे ब्यूटिशियंस आ रहे हैं और काफ़ी आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप अपनी तवज्जुद से, आपकी तवज्जुद से बहुत कुछ आप लोगों को सिखा सकती हैं, अपने आप को एक्नॉलेज करा सकती हैं और इनफैक्ट आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस दिन। रियली? अच्छा, उधर तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आई विश आप ज़रूर आएँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोगों को मिलना चाहता हूँ, मैं आपके दरमियान रहता हूँ और आप लोगों से प्यार है, आप लोगों से एक रिश्ता है, उस रिश्ते की पुख्तगी चाहता हूँ। और